सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस कर लिया, जर्नल कर लिया, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करना है लेजर। अब लेजर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो लेजर के लिए अगर तुम्हारे पास ओल्ड एडिशन है 2024 वाली बुक है, फिर तो तुम्हारे लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एज इट इज बहुत बढ़िया तरीके से रेडी है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करे हैं, अच्छे से लेजर समझाया है, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास न्यू एडिशन है तो ये प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नंबरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। तो भाई मैंने क्या किया ताकि तुम्हें नंबरिंग का इशू ना आए, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को, पूरे वीडियोस को दोबारा से एडिट करके नए तरीके से डालूंगा। और जो भी चेंजेस, अगर कोई नया क्वेश्चन तुम्हारा ऐड ऑन हुआ है तो वो मैं पूरा का पूरा नए तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। वीडियो बनाने का पर्पस ये है, अभी ना लॉन्ग क्वेश्चन डालूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होगा, मतलब लॉन्ग वीडियोस डालूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या, वीडियो लेंथी बनेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज जो समझानी थी वो ये समझानी थी मुझे कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टाइम स्टैम्प के थ्रू। यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प्स है ना, जैसे यहाँ लिखा है जर्नल, ठीक है। फिर आगे करोगे तो तुम्हारे को दिख जाएगा लेजर डीप एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर्स इस तरीके से तुम्हारे को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखना टाइम स्टैम्प्स को, ताकि तुम क्वेश्चन ढूंढ पाओ कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसमें 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसमें देखो कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ना पहले जर्नल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सारी एंट्रीज की जर्नल हमारे को करनी है। और जर्नल देख देख कर ही आपको पता है कि लेजर बनता है, ठीक है। जर्नल देख देख कर ही लेजर बनता है। तो हम लोग जर्नल पहले डिस्कस करेंगे, कोई भी टफ एंट्री लगेगी वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे लेजर, ठीक है। और फिर हमारे को लाइक सारे अकाउंट्स बनाने, जितने भी अकाउंट्स होंगे हम सभी अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आपको जो फर्स्ट एंट्री गिवन है, जो आपको अप्रैल 1 की एंट्री गिवन है, इस एंट्री को अगर आप थियोरेटिकली पूछोगे कि भाई ये कौन सी टाइप की एंट्री, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, एसेट्स गिवन है बहुत सारी, फिर लाइबिलिटीज गिवन है देखो बहुत सारी, क्रेडिटर्स गिवन है अशोक और पंकज, और एसेट्स में देखो कितनी सारी एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स गिवन है पूनम और सोनू, ठीक है। 2 डेटर्स गिवन है। तो ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। थ्योरी में हमने इस चीज को समझ रखा है, ओपनिंग एंट्री। और जर्नल चैप्टर में हमने इसका एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में सॉल्व करा है ओपनिंग एंट्री का, ठीक है। तो ये हमारे को करना है। अब इसी क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री गिवन है, तो ओपनिंग एंट्री लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, हमें उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, उसको लेजर में कैसे लिखना है, उस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो पहले देखो जर्नल, आप ध्यान से देख लो। अब जर्नल देख लिया, मैं ओपनिंग एंट्री डिस्कस कर रहा हूं और फिर इसका आपको आंसर शो करूंगा, तो हमारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, जर्नल भी करना है लेजर भी करना है, इसलिए मैंने जर्नल का आंसर लिख लिया और लेजर में आपको समझा कर लिख लिख कर मैं बनाऊंगा और फिर हमारे को समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो आपको मैं बता दूं जर्नल कैसे बनाते हैं ओपनिंग एंट्री का। जितनी भी एसेट्स हैं सबको डेबिट करना है और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उन सबको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो जैसे कैश इन हैंड को हम क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश एट बैंक को हम क्या बोलते हैं, खाली बैंक अकाउंट, इसके लिए खाली बैंक अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम डेबिट, सोनू डेबिट। टू क्रेडिट के लिए क्या बोलते हैं, टू अशोक, टू पंकज, ठीक है। तो अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं, डिस्कस करते हैं इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जर्नल आपके सामने है, ठीक है, फॉर्मेट रेडी है। डेट के कॉलम में डेट लिखी अप्रैल 1, फिर जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको देखो डेबिट करे, देखो कितने सारे अकाउंट डेबिट हो गए, और जो लाइबिलिटीज थी उनको करे क्रेडिट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जो एसेट्स का टोटल है, एसेट्स का जो टोटल है वो लाइबिलिटीज के टोटल के, इन दोनों के टोटल के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा याद रखना, यहाँ पे जो भी फिगर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जो मिसिंग अमाउंट है वो क्या होगी, कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे निकलती है, डेबिट साइड की ये सारी आइटम्स को ऐड करोगे और उसमें से इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कैपिटल का अमाउंट मिलेगा। तो कैपिटल का अमाउंट मेरा कितना आ रहा है, इन सबको टोटल किया, ठीक है, इन सबको टोटल करा तो आपका आ जाएगा, एसेट्स का टोटल आ जाएगा 1,04,500। उसमें से माइनस करोगे इन दोनों आइटम्स का टोटल, वो कितना है 35,000। तो आपके पास जो कैपिटल आ रही है, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है, वो कितनी हो जाएगी 69,500। ये मैंने जान के पहले फिल नहीं करी थी ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट कैसे आई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई अप्रैल 1 की, और इसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री बनाते कैसे आपको जर्नल समझाया, लेजर में इसको कैसे करेंगे वो मैं लेजर पढ़ाते टाइम बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन रीड करो, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किया क्योंकि खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कैश वर्ड, तो एज्यूम करा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो टू पंकज, ठीक है। पंकज क्रेडिट क्यों है? क्योंकि लाइबिलिटी है, बाद में पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्यों है? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, तो परचेजेस टू पंकज। नेक्स्ट है पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो अशोक को पे किए तो पे करा है, तो जब भी पे करेंगे चेक से पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी पैसा बाहर जाता है, और मैंने आपको जर्नल में भी बताया है अगर आपके साथ डिस्काउंट इन्वॉल्व हो तो बैंक अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट साथ में क्रेडिट होगा, बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। बैंक अगर डेबिट होगा सपोज करो तो डिस्काउंट भी साथ डेबिट होगा, बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कितना पे करा है? 13,000 का चेक पे करा है, तो बैंक के सामने लिखा 13,000, ठीक है। अब आपको अशोक को कितना देना है, ऊपर आपको ओपनिंग एंट्री में देखकर पता चलेगा। ये ओपनिंग एंट्री जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिखा था टू अशोक 13,500, तो मतलब मुझे अशोक को कितने देने? 13,500 रुपए मुझे चुकाने हैं। तो मैंने यहाँ पर अशोक को कितना पे करा है? 13,500 में से 13,000 का चेक पे करा, तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिल गया? 500 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब मेरे को 13,500 देने थे, मैंने थोड़े से पैसे कम दिए ना, तो मेरा फायदा हो गया, तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो ये क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई बात समझ? इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री आपको क्या गिवन है, सोल्ड गुड्स टू पूनम, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट सेल्स है, तो पूनम यहाँ पे हमारी क्या बन गई? डेटर बन गई, इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे इसलिए डेबिट है, और सेल्स क्या? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि परचेज करना खर्चा है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए अशोक क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, इसको बाद में पैसे चुकाएंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 15 की, अप्रैल 15 में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोनू, सेम ट्रांजैक्शन है सोनू टू सेल्स, ये सेल्स की और परचेज की ट्रांजैक्शन है, सिंपल ट्रांजैक्शन है। सोनू डेबिट हुए क्योंकि डेटर है, इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर है अप्रैल 18 की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट 24,500। देखो क्लियर उसने बताया चेक के सामने क्या अमाउंट आएगा, चेक के सामने क्या अमाउंट आएगा? 24,500, तो वो हमने यहाँ लिखा। फिर अगली लाइन में लिख रहा है अलाउड हर डिस्काउंट, तो देखो बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, मैंने आपको बताया था बैंक डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट के सामने क्या अमाउंट आएगा? 500, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो पूनम का पता चल जाएगा अमाउंट क्या लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो पता चल गया 25,000 हमें यहाँ पर लिखना है। फिर आपने पेड फॉर स्टेशनरी, खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसे दे रहे हो, पैसा जब भी बिजनेस के बाहर जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर आपके पास क्या है? पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, तो टेलीफोन बिल पे करे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट, और पे करे चेक से इसलिए बैंक अकाउंट यूज करेंगे, कैश नहीं, ठीक है। चेक वर्ड लिखा क्वेश्चन में तो इसलिए बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है पेड सैलरीज, पेड सैलरीज मतलब कैसे? कहीं नहीं लिखा कैश या बैंक, तो एज्यूम करेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। अपने आप एजम्पशन चेक वाली बैंक वाली मत लेना, एजम्पशन हमेशा कैश पे लगाएंगे, तो सैलरीज टू कैश। सेम लॉजिक, सैलरी क्यों डेबिट हो रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल यहाँ पे लग रहा है, नॉमिनल अकाउंट वाला यहाँ पे रूल लग रहा है। तो जर्नल हमने कर लिया, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं मेन काम हमारी क्लास का। आज की क्लास का मेन काम क्या है? लेजर करना। शुरू करेंगे लेजर बनाना। सबसे पहले देखो मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, हमें अब अकाउंट थोड़े थोड़े बनाने आ गए, ठीक है। अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप 5th क्वेश्चन पे आए हो तो आपको थोड़ा थोड़ा लेजर आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल डिटेल में ही बताऊंगा। तो अभी हमें क्या समझना है कि ओपनिंग एंट्री को पोस्टिंग में कैसे करना है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेजर बनाना। पोस्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? पोस्टिंग का मीनिंग क्या है? लेजर, POSTING। पोस्टिंग कोई बोल देगा समझ लेना, लेजर बनाने की बात कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग एंट्री में था ना, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? देखो ये कंप्लीट एंट्री कैसी है, कैश यहाँ डेबिट है, नीचे टू अशोक, टू पंकज, टू कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो इन सबको इग्नोर करो, सारी चीजें इग्नोर करो, ओपनिंग एंट्री को एक एक करके देखो। जैसे अगर कैश अकाउंट ना रहे ना तो सिर्फ कैश अकाउंट देखो, बाकी सारा ओपनिंग एंट्री से भूल जाओ। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है? आपको क्लियर दिख रहा है कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट ही बना रहे हैं हम सबसे पहले। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे? डेट डालोगे, सेम अप्रैल 1, डेट की जगह डेट डालेंगे, और डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD। ओपनिंग एंट्री का मतलब है कितना बैलेंस मेरे पास कैश का ऑलरेडी पड़ा है, तो बैलेंस BD मतलब कितना मेरे पास कैश ऑलरेडी पड़ा है, तो 20,000। तो याद रखना ओपनिंग एंट्री का आपको क्या करना है, अगर डेबिट की आइटम है तो डेबिट साइड में लिख देना। अगर कैश अकाउंट सपोज करो क्रेडिट होता तो हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD, और यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। क्रेडिट वाली आइटम्स को इधर भेजेंगे, डेबिट वाली आइटम्स को इधर डेबिट में भेजेंगे ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग एंट्री पूरी की पूरी ओपनिंग एंट्री में से कैश वाला काम हमने कर लिया, कैश वाला काम बस यही था पूरी ओपनिंग एंट्री में से, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे हमारे को कैश अकाउंट कहाँ कहाँ दिख रहा है जर्नल में, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? परचेजेस टू पंकज, तो कैश अकाउंट नहीं दिख रहा, इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है? कैश अकाउंट प्रिपेयर करना।
फिर यहाँ पर देखो अशोक बैंक डिस्काउंट, कैश नहीं दिख रहा, इसको भी इग्नोर करेंगे। पूनम टू सेल्स, कैश नहीं दिख रहा। फिर हमारे को आगे एंट्री दिख रही है परचेजेस टू अशोक, यहां भी कैश नहीं दिख रहा। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रिमेनिंग एंट्रीज। ऊपर देखो सोनू टू सेल्स, कहीं कैश नहीं दिख रहा। बैंक डिस्काउंट पूनम, यहां भी कैश नहीं है। अब देखो यहां दिखा मेरे को स्टेशनरी टू कैश, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी टू कैश। तो अब आपको मैं रूल बता देता हूं, जो लेजर बनाने के रूल थे वो क्या होते थे कि सेम में सेम नहीं आएगा, सेम में सेम नहीं आएगा। मतलब अगर कैश अकाउंट बना रहा हूं तो ना टू कैश अकाउंट आएगा ना बाय कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। आपको याद होगा इधर टू वर्ड चलता है, क्रेडिट में बाय वर्ड चलता है, ये बात हमारे को याद होनी चाहिए। नहीं याद तो याद कर लो, डेबिट में क्या चलता है टू वर्ड, क्रेडिट साइड पे क्या चलता है बाय वर्ड चलता है, ठीक है। अब सेम में सेम नहीं आएगा का क्या मीनिंग है, ये रूल है, ठीक है। ये अपने आंसर में मत लिख देना, ये रूल है कि कैश अकाउंट बना रहे हो तो टू कैश कहीं नहीं लिखोगे और बाय कैश कहीं नहीं लिखोगे, चाहे कुछ हो जाए, ये करोगे तो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन या ज्वाइनिंग, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन या ज्वाइनिंग, कुछ भी करो। तो अब आपको देखो यहां पर क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू कैश, तो टू के साथ क्या लिखा है कैश लिखा है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा टू के साथ कैश, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि कैश में कैश नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, बाय में लिख दूंगा दूसरी चीज, तो यानी कि यहां पर टू कैश नहीं लिख सकते तो दूसरी चीज को बाय में भेज दूंगा, बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे अप्रैल 25, 1200 रुपीज, आया समझ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे और क्या हमारे को गिवन है, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक, यहां भी कैश नहीं है, इग्नोर करेंगे। फिर मेरे को लास्ट में क्या दिखा, सैलरीज टू कैश, ठीक है। तो सैलरीज टू कैश गिवन है ना, आपको देखो सेम तरीके से करना है, ये टू के साथ कैश है, सैलरीज टू कैश कैसे पोस्टिंग करेंगे, देखो टू के साथ कैश है तो यहां पर टू के साथ कैश लिखूंगा, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, मतलब कैश में कैश नहीं आएगा, तो दूसरी चीज सैलरीज को हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं बाय सैलरीज अकाउंट। डेट के कॉलम में मैं डेट डाल देता हूं, ठीक है, डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे अप्रैल 30 और अमाउंट के कॉलम में डालेंगे अमाउंट 6000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट डन है क्योंकि जर्नल हो गया। तो अब आपको जब भी कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको मेन क्या करना है, देखो मेन उसके बाद क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, बड़ी साइड का टोटल पहले करो, बड़ी साइड कौन सी दिख रहा है यहाँ पे, देखो 20,000 है, इस साइड का टोटल कितना है 7200, तो बड़ी साइड की डेबिट साइड, ये डेबिट लिखा है ना, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का टोटल आप लिखोगे दोनों जगह, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल किया 20,000 लिखा, ये दो लाइन बनाते हैं, डबल लाइन मतलब टोटल, ये सेम टोटल आप कॉपी करोगे दूसरी साइड, ठीक है। ये रूल होता है, लेजर को बैलेंस करना कहते हैं, इसको कह रहे हैं बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ी साइड का टोटल निकाला, बड़ी साइड का टोटल दूसरी जगह लिखा, और अब यहां पर आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी कैसे आता है भाई, यहां पर डेट डालोगे मंथ के एंड की, बैलेंस सीडी के सामने हमेशा डेट डलती है मंथ एंड, तो बैलेंस सीडी आएगा कैसे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20,000 में से ये 7200 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12,800, और इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में। तो ये कैश अकाउंट हमारा रेडी है। अब बनाएंगे नेक्स्ट कोई और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लेजर का मैं आपको रूल बता देता हूं, इधर क्या वर्ड चलता है, टू वर्ड चलता है, क्रेडिट साइड में राइट साइड में क्या वर्ड चलता है, बाय वर्ड चलता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब सेम में सेम नहीं आएगा, रूल मैंने क्या बताया, सेम में सेम नहीं आएगा। तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो टू बैंक या बाय बैंक करना गलत है, वो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो टू बैंक कहीं नहीं आएगा, बाय बैंक कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार हम क्या बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन। अब देखो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री देखो डेबिट हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट है, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग क्या है, अगर डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट तो आपको डेबिट में लिखना है, ठीक है। मैंने सब हटा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस, इसके लिए बैलेंस बीडी आएगा, और यहां लिखेंगे डेबिट साइड में 35,000, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे अप्रैल 1, ठीक है। ओपनिंग एंट्री का काम पूरा हुआ, बैंक अकाउंट के लिए ओपनिंग एंट्री का काम पूरा हुआ। अब आपको रिमेनिंग जर्नल देखना है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट एंट्रीज देखेंगे। तो यहां पर देखो परचेजेस टू पंकज दिख रहा है, कहीं बैंक है नहीं है, इग्नोर करेंगे। फिर मेरे को देखो क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है अशोक टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। इस एंट्री की पोस्टिंग देखो करनी बहुत ध्यान से करेंगे। देखो बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, यहां लिखा है टू बैंक, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू बैंक, तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैंक तो हम लिख नहीं सकते, तो अब मैं टू बैंक लिख सकता, तो ये अशोक को मैं दूसरी साइड भेजूंगा, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, बाय
अशोक, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय अशोक, और डेट के कॉलम में डेट डालूंगा। अब यहाँ पे एक जो गलती, मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ, यहाँ पर बच्चे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, अशोक को किया ना, यहाँ लिखा बाय अशोक, तो बच्चे अमाउंट के सामने क्या लिख देते हैं, 13,500 लिख देते हैं। तो ये गलत है। आपको क्या समझना है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि हमने अशोक को कितने पैसों का चेक लिख कर दिया, 13,000 रुपए का। हमने अशोक को कितने पैसों का चेक लिख कर दिया, 13,000 का। मतलब मेरे अकाउंट से कितना पैसा कटा, 13,000। तो बैंक अकाउंट क्या बता रहा है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया या बैंक अकाउंट में से कितना पैसा गया, यही बता रहा है बैंक अकाउंट। तो यहां पर जब मैं लिख रहा हूं बाय अशोक, तो मैं ये बता रहा हूं कि अशोक को मैंने कितने पैसे दिए, मेरे अकाउंट में से कितने पैसे कटे, अशोक को दिए जो, ठीक है। तो मतलब यहां पे अमाउंट क्या आएगा, 13,000 आएगा, ठीक है। अमाउंट यहां पर क्या आएगा, 13,000 रुपीज। याद रखना, बैंक अकाउंट बना रहे हो ना, तो अमाउंट बैंक के सामने वाला आएगा, लेकिन पर्टिकुलर्स में बाय अशोक आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है ध्यान से, ठीक है। बाकी मैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी डिस्कस करूंगा, अशोक का अकाउंट भी डिस्कस करूंगा, ताकि अमाउंट की गलतियां ना हो। जब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाओगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आप क्या लिखोगे, बाय अशोक, और अमाउंट लिखोगे 500 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाओगे तो वहां पर भी लिखोगे बाय अशोक, लेकिन अमाउंट क्या लिखोगे, 500 रुपए, ठीक है। और अशोक के अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये दोनों अमाउंट्स लिखोगे, ठीक है। मैं अभी सारे अकाउंट्स दिखाऊंगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं आपको सारे अकाउंट बनाकर अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, पूनम टू सेल्स, कहीं बैंक नहीं लिखा, इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या, परचेजेस टू अशोक, कहीं बैंक नहीं लिखा, इसको भी इग्नोर करेंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो, सोनू टू सेल्स, कहीं बैंक नहीं लिखा, इग्नोर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो बहुत ध्यान से, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू पूनम। देखो अगेन कंपाउंड एंट्री आई है, इसकी एंट्री में गलती नहीं करनी। अब बैंक डेबिट है ना, तो यहां पर देखो पहले तो पोस्टिंग समझते हैं, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। तो यहां पर तो सेंटेंस ज्वाइन करेंगे, टू के साथ क्या लिखा है, पूनम, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना टू के साथ पूनम, क्योंकि अलाउड क्या नहीं है यहां पर, अलाउड सिर्फ ये है कि बैंक नहीं लिखना, क्योंकि बैंक अकाउंट में है तो बैंक नहीं लिखना। तो टू के साथ पूनम लिखा है, यहां पे हम पूनम लिख लेंगे। लेकिन अमाउंट क्या लिखे, अमाउंट में अगेन आप पूनम के सामने देखोगे 25,000 और यहाँ 25,000 लिखोगे तो वो गलत होगा, ठीक है। अमाउंट आपको क्या लिखना है, बैंक के सामने वाला, बैंक अकाउंट बना रहे हो ना, तो बैंक अकाउंट के सामने क्या अमाउंट लिखना है, ठीक है। जो अमाउंट यहाँ लिखा है वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। तो 24,500 आप यहाँ पर लिखोगे। आई बात समझ में। डेट के कॉलम में डालोगे डेट, पर्टिकुलर्स में अलग चीज लिखते हैं, अमाउंट बैंक के सामने वाला लिखते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे, स्टेशनरी टू कैश, यहां भी नहीं है बैंक अकाउंट। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक। अब ध्यान से देखो, अब मैं अगर मेरे माइंड में आया भाई यहां लिखा है टू बैंक, तो टू के साथ मैं लिख दूंगा टू बैंक, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि बैंक अकाउंट में बैंक नहीं आएगा, सेम में सेम नहीं आएगा, तो टू बैंक लिखना गलत है, रॉन्ग है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में दूसरी साइड भेज रहा हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट डेट के कॉलम में डेट डाला, अमाउंट के कॉलम में यहां से अमाउंट देगा 3,500, ठीक है। 3,500 रुपए मैंने यहां पर लिख लिया। आई बात समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं सैलरीज टू कैश, ये लास्ट है और इसमें भी बैंक नहीं है तो इग्नोर करेंगे। तो बैंक अकाउंट आपका बन गया, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, जस्ट बैलेंस करना है। पोस्टिंग हो गई, जस्ट बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने का रूल क्या होता है कि बड़ी साइड का टोटल करो, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी साइड मेरे को ये दिख रही है, बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या अमाउंट आ रहा है हमारा। तो ये 500 यहाँ लिखा, 549 और 3 + 2 5, तो 59,500 आया मेरा टोटल बड़ी साइड का, और वही टोटल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल आपको कॉपी पेस्ट करना है दूसरी साइड, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे बाय बैलेंस CD। छोटी वाली साइड पर आपने वर्ड लिखना है पर्टिकुलर्स के अंदर, छोटी वाली साइड ये थी ना, इसमें पर्टिकुलर्स के अंदर लिखा बाय बैलेंस CD। डेट के कॉलम में डेट डालोगे, मंथ एंड अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल 30th मंथ एंड, और यह अमाउंट क्या आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 59,500 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 16,500, तो आपका आंसर कितना आएगा, 43,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बाय बैलेंस CD। तो ये आपके सामने बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट कोई और अकाउंट। नेक्स्ट मैं यहां पर बना रहा हूं पूनम का अकाउंट, ठीक है। तो मैंने कैश बनाया, बैंक बनाया, स्टॉक और फर्नीचर में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में। पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पर पूनम का अकाउंट प्रिपेयर करूं, स्टॉक फर्नीचर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पूनम को ओपनिंग एंट्री में देखो क्या अमाउंट लिखा है, 20,000। तो पूनम क्या है, हमारी डेटर है। पूनम अगर डेबिट है, कोई बंदा डेबिट है, इसका मतलब है डेटर है। डेटर का मीनिंग क्या होता है भाई, डेटर का मीनिंग होता है मुझे फ्यूचर में पूनम से 20,000 रुपए लेने हैं, फर्म को फ्यूचर में 20,000 रुपए लेने, ठीक है। फर्म को, बिजनेस को 20,000 रुपए लेने।
तो पूनम का है डेबिट है, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग मैंने आपको समझाई है। जो चीज डेबिट है, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे April 1, और अमाउंट में यहाँ से देखा 20,000, तो यहाँ लिख दिया 20,000। रूल वही रहेगा, पूनम का अकाउंट बना रहे हैं तो टू पूनम कहीं नहीं लिखना और बाय पूनम कहीं नहीं लिखना, ठीक है, ना टू पूनम लिखेंगे ना बाय पूनम लिखेंगे, यही रूल है। और बाकी सेंटेंस ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री से एक पोस्टिंग करनी थी, वो हमने कर ली है। अब आप आगे देखोगे, आगे की एंट्रीज हम देखेंगे। तो यहाँ लिख रहा है परचेजेस टू पंकज, पूनम नहीं लिख रहा, ये एंट्री इग्नोर करो। अशोक टू बैंक टू डिस्काउंट, इस एंट्री को भी इग्नोर करो। अब देखो हमारे मतलब की एंट्री आ गई पूनम टू सेल्स, तो इसकी पोस्टिंग करना सीखते हैं। देखो यहां पर क्या लिख रहा है, पूनम टू सेल्स, तो मैं टू वर्ड यहां पर लिखा होता है, ठीक है, और बाय वर्ड मेरा यहां पर लिखा होता है। तो यहां पर सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं, टू सेल्स, तो मैं यहां पर टू सेल्स लिख लेता हूं, क्योंकि एक ही चीज अलाउड नहीं है, क्या यहां पर टू पूनम नहीं लिख सकते। तो यहां पे टू सेल्स लिखा, तो मैं यहाँ टू वर्ड के साथ क्या लिखूंगा, सेल्स लिख दूंगा। तो टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डाला 11,000, ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट देखो परचेजेस टू अशोक, और इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, ये एंट्री भी इग्नोर होगी क्योंकि पूनम कहीं पर भी नहीं लिखा। नेक्स्ट देखो April 18 में मेरे को पूनम मेंशन्ड है, तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो टू पूनम, तो मैं यहाँ पर टू पूनम नहीं लिख सकता क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, पूनम के अकाउंट में पूनम का नेम नहीं आने वाला, तो यानी कि यहाँ पे टू पूनम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक और बाय डिस्काउंट। देखो यहाँ मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, ये वाली कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग समझ लो, और मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। और डेट के कॉलम में डेट डालेंगे April 18, ठीक है, April 18, ठीक है, डेट डाल दी April 18। अमाउंट देखो बैंक के सामने क्या अमाउंट है, देखो पूनम यहाँ पे क्रेडिट हो रही है कितने से, 25,000 से, तो पूनम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेरे को यहाँ पर अमाउंट टोटल 25,000 दिखना चाहिए, क्योंकि पूनम जर्नल में क्रेडिट है 25,000 से। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर्स में मैंने क्या लिख दिया, बाय बैंक बाय डिस्काउंट, तो मैं अमाउंट क्या लिखूंगा, बैंक के सामने वाला 24,500 और डिस्काउंट के सामने वाला 500। तो अब आप देखो पूनम क्रेडिट हो गई ना 25,000 से, इन दोनों को प्लस करेंगे 25,000 ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको पूनम के अकाउंट से रिलेटेड जर्नल आगे नहीं गिवन है, तो अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब जस्ट हमारे को बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको बताया बड़ी साइड का टोटल करो, तो बड़ी साइड मेरे को डेबिट साइड दिख रही है, तो मैंने यहाँ बड़ी साइड का टोटल पहले करा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 31,000। बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी करा दूसरी साइड, तो 31,000 इधर रखा, और छोटी वाली साइड में हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD, छोटी साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। डेट डालोगे मंथ एंड, डेट डालोगे मंथ एंड, और क्या अमाउंट कैसे निकालेंगे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो, तो यानी कि 31,000 में से माइनस करो 25,000 रुपीज, तो आपका बैलेंस CD क्या आ रहा है 6,000 रुपीज, और इसके यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये मैंने पूनम का अकाउंट भी यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हम बना रहे हैं अशोक का अकाउंट, ठीक है, सोनू का अकाउंट भी मैंने अभी के लिए छोड़ा है, ठीक है, तो छोड़ा इस सेंस में बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अब हम बना रहे हैं अशोक का अकाउंट, तो यहाँ पर अशोक का अकाउंट देखो ओपनिंग एंट्री में यहाँ पे टू अशोक लिखा है, ये ओपनिंग एंट्री है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डेबिट्स है। तो ओपनिंग एंट्री में अशोक देखो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है ना अशोक, टू अशोक मतलब क्रेडिट, तो अशोक के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैलेंस BD, ठीक है, बाय बैलेंस BD, और डेट के कॉलम में डेट डाला April 1, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे इसके सामने वाला, यानी कि 13,500 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने ओपनिंग एंट्री से पोस्टिंग कर ली है। अब आपको वही रूल्स याद रखने हैं कि यहाँ पे टू वर्ड चलता है, यहाँ पे बाय वर्ड चलता है, और टू के साथ अशोक नहीं आएगा क्योंकि अब की बार हम अशोक बना रहे हैं अकाउंट अशोक का, और बाय के साथ भी अशोक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि अशोक अकाउंट बना रहे हैं। अब हम आगे मूव करेंगे, देखते हैं कहाँ का हमारे को अशोक की एंट्रीज गिवन है। April 4 में कहीं अशोक नहीं लिखा, इग्नोर करेंगे। अब आपको देखो April 7 दिख गया, तो April 7 में यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे को डेटा गिवन है। यहां पर देखो April 7 में क्या अशोक डेबिट हो रहा है, और टू क्या लिखा है बैंक, टू लिखा है डिस्काउंट, तो सेंटेंस ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे टू के साथ क्या लिखा है बैंक, तो मैं यहाँ पर टू के साथ क्या लिखूंगा, कॉपी कर दूंगा बैंक। यहाँ पे टू के साथ क्या लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पर टू के साथ क्या लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपको याद रखना बस अशोक नहीं लिखना था, बाकी टू के साथ यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में आपको अमाउंट लिखने, अमाउंट कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे टू बैंक के सामने क्या लिखा है, तो यहाँ पर टू बैंक के सामने वाला अमाउंट लिखा 13,000, और डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट लिखा 500। अगर आप ध्यान से देखो जर्नल में अशोक को हमने डेबिट कराया 13,500 से, जर्नल में अशोक को डेबिट किया, तो लेजर में
अशोक की डेबिट साइड पे देखो अमाउंट क्या लिखा है 13,500। यहाँ पे बेशक डिवीजन हो गया, अमाउंट थोड़ा ब्रेक होके लिखा गया 13,000 और 500 अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन टोटल तो वही है ना, टोटल तो 13,500 ही आया ना। तो यही ऐसे ही इसकी पोस्टिंग करते हैं, कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसको पोस्ट करेंगे। अब आगे देखो इस पेज पे हमें लास्ट में देखो एक बार फिर से दिख गया परचेजेस टू अशोक। यहां पर मेरे को दिख रहा है परचेजेस टू अशोक, तो यहां पर 2 के साथ अशोक लिख दूं क्या? सोचो जरा, यहाँ 2 के साथ अशोक लिख दूं? वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अशोक के अकाउंट में अशोक वर्ड नहीं आएगा। तो 2 के साथ यहाँ पे 2 वर्ड चलते, तो 2 के साथ अशोक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेजेस को इधर भेजेंगे, तो यानी कि बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो बाय परचेजेस अकाउंट, डेट के कॉलम में डेट डाला और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट को कॉपी करा। अब देखो अकाउंट हमारा कंप्लीट है, अशोक से रिलेटेड और कोई जर्नल एंट्री नहीं है जिसकी यहाँ पोस्टिंग होगी। तो आपको क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल पहले करना है। तो बड़ी साइड मेरे को देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिख रही है इस क्वेश्चन में, मतलब दोनों तरह के केसेस हमने करे इस क्वेश्चन में। तो इस अकाउंट में, अशोक के अकाउंट में क्रेडिट साइड मेरे को बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे 15,000 और 13,500 का मैंने टोटल करा, तो ये कितना आ रहा है 28,500। तो बड़ी साइड का टोटल करा, ये आ रहा है 28,500। तो बड़ी साइड का टोटल किया कॉपी 28,500, ठीक है। तो 28,500 आ गया। तो छोटी वाली साइड पे क्या लिखना है, बैलेंस सीडी। अब साइड कोई भी हो, अगर ये छोटी साइड होगी डेबिट साइड तो टू बैलेंस सीडी, छोटी साइड इधर होगी तो बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर बैलेंस सीडी के साथ डेट क्या डलेगी, मंथ एंड। तो मंथ एंड क्या है, April 30th। अच्छा, और ऊपर हम डेट डालनी भूल गए हैं, तो ये अशोक टू बैंक वाली एंट्री की डेट थी April 7th, ठीक है। और ये डिस्काउंट वाली की भी सेम डेट थी April 7th। आई बात। अब देखो आगे देखो, बैलेंस सीडी में आपने क्या करना है, बैलेंस सीडी में अमाउंट कैसे आता है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 28,500 में से 13,500 जाएगा तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने अशोक का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। अब हम रिमेनिंग अकाउंट जरा इस क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बनाया है स्टॉक अकाउंट। देखो अब ना मैंने अकाउंट थोड़े से बना लिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है और जो समझाने का सारा पोर्शन था वो मैंने आपको समझा दिया है। और जो रिमेनिंग अकाउंट जो मैंने बनाया है ना जी, मैं डिस्कस कर लूंगा, तो कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे वीडियो के एंड तक, अगर कुछ रह गया तो। देखो स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग एंट्री में ये डेबिट था, स्टॉक अकाउंट डेबिट था, तो ओपनिंग एंट्री ये है टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग एंट्री में देखो क्या आता है, बीडी, ये बी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, बीडी आता है ओपनिंग एंट्री में। एक ही आइटम है इस क्वेश्चन में, तो आपने क्या किया, एक ही आइटम है तो 15,000, इसमें बड़ी साइड का टोटल 15,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 15,000, और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। यही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 15,000 की। नेक्स्ट देखो फर्नीचर अकाउंट हमने बनाना है, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, इसमें भी सिंगल एंट्री है। तो ओपनिंग एंट्री ये टू बैलेंस बीडी, ये हमारी ओपनिंग एंट्री है 4,500। सेम लॉजिक, तो सेम लॉजिक का क्या मतलब है, बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 4,500, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है सोनू का, सोनू भी ओपनिंग एंट्री से लिया, तो ये ओपनिंग एंट्री है टू बैलेंस बीडी 10,000। उसके बाद सोनू को हमने क्रेडिट सेल्स करी है, टू सेल्स 6,000, और फिर ये April 30th को क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर। आपका जो अकाउंट बनेगा ना, अगर आप बना रहे हो तो आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो 16,000 बड़ी साइड का टोटल कॉपी करना दूसरी साइड, और आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 16,000 आ जाएगी बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। इसके बाद हमने बनाना है पंकज का अकाउंट। पंकज में देख लो क्या करना है, ओपनिंग एंट्री क्या होगी, पंकज ना क्रेडिट हो रहा है, तो ओपनिंग एंट्री ये है बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग एंट्री है। तो बाय बैलेंस बीडी, फिर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है पंकज की April 4th, तो बाय परचेजेस। तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो ये दिखेगा। तो इसमें आपको वही काम करना है, बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल करा, सेम टोटल कॉपी किया, और यही आपकी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो पंकज का अकाउंट भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी आपको ओपनिंग एंट्री में गिवन है, तो बाय बैलेंस बीटी ये ओपनिंग एंट्री वाला है, तो वही टोटल किया, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, तो ये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई 69,500, क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। याद रखना ये ओपनिंग एंट्री वाला है बीडी। फिर बनाना है परचेजेस का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में आपको देखो कोई ओपनिंग एंट्री नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन April 4th की है, टू पंकज, एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज किया है April 12th की, तो वो यहाँ लिखी। तो आपका कुछ अकाउंट ना ऐसा दिखेगा, आपका अकाउंट इस साइड इस तरीके का दिखेगा। तो बड़ी साइड का टोटल पहले किया, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आपका जो देखो क्या लिखेगा यहाँ पे, एक ही ट्रांजेक्शन April 7 बाय अशोक, और अमाउंट यहाँ पे डिस्काउंट के सामने वाला लिखना है, ठीक है। अशोक के सामने वाला अमाउंट लिखोगे गलत होगा, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट है वो इस तरीके का दिखने वाला है। तो बाय अशोक टोटल किया, टोटल दूसरी साइड कॉपी किया, और बैलेंसिंग फिगर भी हमारी 500 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके बाद बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में देखो दो ट्रांजेक्शन है 10 और 15 की, बाय पूनम बाय सोनू। तो ये अकाउंट अगर आप बनाओगे तो आपका पहले ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल करना, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और फिर आपके पास जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैलेंस CD, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। तो स्टेशनरी में एक ही ट्रांजेक्शन है April 25, तो टू कैश, ठीक है। ये अकाउंट आपका कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। तो कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल इधर किया, कॉपी किया इधर, और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेशनरी भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक ही ट्रांजेक्शन है April 27 की, टू बैंक, यहाँ लिखा। तो आपका अकाउंट कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 3500, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और अकाउंट्स हमारे जो रह गए वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी का। एक ही बार सैलरी पे करिए पूरे महीने में, महीने के एंड में सैलरीज टू कैश। देखो जर्नल भी रीड कर सकते हैं हम यहाँ से, सैलरीज टू कैश, जर्नल भी रीड हो रहा है, सैलरीज टू कैश। तो ये अमाउंट यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल किया, यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, यहाँ लिखा, और ये क्या आ जाएगी, मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, बाय बैलेंस CD 6000। तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये हमारा लास्ट अकाउंट है। तो एक ही ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू पूनम। जर्नल भी बना सकते हो यहाँ से देखकर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू पूनम, ठीक है। अमाउंट लिखा, आप इसको देखो ऐसे छोड़ोगे ना तो अब आपका ऐसा दिखेगा, डिस्काउंट अलाउड टू पूनम 500, बड़ी साइड का टोटल को यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड ये लिखा, फिर यहाँ पर 500 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट लेजर डन है, ठीक है। जर्नल कर लिया, सारे अकाउंट्स हमने बना लिए। मैंने यहाँ पर शो करे, बनाए सिर्फ 4 हैं, ठीक है। समझाकर मैंने 4 ही बनाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, लेजर में ना अकाउंट्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, इसलिए मैंने आपको 4 समझा दिए अच्छे से। बाकी डिस्कस करें, ठीक है, आंसर शो करें, बाकी डिस्कस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं मैं, ठीक है। और ऊपर देखो भाई, इसमें फर्स्ट मिस्टेक ये होती है, बच्चे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं April 2 से, लेकिन ऊपर ये जो आपको लैंग्वेज लिखी है ना, यहाँ पर भी आपकी एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ट्रांजेक्शन है इसको जर्नल में लिखना, जर्नल में लिखोगे तभी वो लेजर में जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका लेजर का है। तो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन भूलनी नहीं है। इसके बाद आपको नीचे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैं आपके साथ इसलिए जर्नल पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको पहले आंसर दिखा देता हूं। तो जर्नल का आंसर देख लो, और जो इसमें डिफिकल्ट वाली जर्नल है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। तो बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है, बुक खोलकर बैठो तभी समझ में आएगा। और काफ़ी लंबा आंसर है, लेंदी आंसर है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले इसका जर्नल का सोल्यूशन देखते हैं, फिर मैं लेजर आपको इसका करवाऊंगा। ऑलराइट, तो ये जर्नल का सोल्यूशन है। April 1 की वो जो लैंग्वेज वाली ट्रांजैक्शन है वो ये रही, ठीक है। उसमें यही बोल रहा है कि 60,000 वो कैश और बैंक में जमा करा रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। April 1, 2, ठीक है, ये 5 मैंने कई जगह शॉर्ट में ए लिख दिया, तो ये अप्रैल के लिए शॉर्ट में लिखा। आप लोगों को फुल फॉर्म से लिखनी है, आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और ईयर मेंशन कर देना 2025, या जो भी तुम्हारी बुक में एडिशन है, ओल्ड एडिशन है तो 2024 या जो भी है ईयर आपके क्वेश्चन में वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन देख लो, April 8 तक तुम्हें दिख रहा है। अब April 8 के बाद April 12, April 13, ठीक है। जर्नल सारा देख लो, उसके बाद तुम्हारे को कंप्लीट एक बारी मैं जर्नल दिखाता हूँ, फिर मेन ध्यान हमने इसमें पोस्टिंग पर करना है। नेक्स्ट पेज पे देखो, कंटिन्यू किया मैंने April 18 का, फिर April 19 का ये जो जर्नल है ना, ये कंपाउंड एंट्री है। तो ये लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो ये कंपाउंड जर्नल में तुम्हारे को सिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये नॉर्मल वाली है, आपको रास्ट उसे तो सिंपल जर्नल एंट्री है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो ये एक बारी सारा जर्नल नोट डाउन कर लो, ठीक है, कंप्लीट जर्नल नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे, और मैंने इसमें नहीं समझाया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें इतना आ गया होगा, ये बेसिक जर्नल एंट्रीज आ गई होगी। और अगर तुम्हें जर्नल में बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो जर्नल चैप्टर करो, ठीक है, पहले, और फिर इस चैप्टर पे आओ।
बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BSc का मैंने बता दिया। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS ग्रेवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले हम सीखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैं कैश अकाउंट एक बार यहाँ पर बनाता हूँ, ये मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, ठीक है, फॉर्मेट रेडी है। अब पहली ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब इसमें आपको मैंने जो तरीका बताया वो एक तो ये बात याद रखना कि आपको कैश अकाउंट में यहाँ पर कभी टू कैश नहीं लिखना और यहाँ पर बाय कैश नहीं लिखना, ठीक है। मतलब सेम में सेम नहीं लिखना, अपने में अपना नाम नहीं लिखना, तो सेम में सेम नहीं लिखेंगे, एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम में सेम नहीं आएगा। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आप एक तरीके से सेंटेंस ज्वाइन करो। जैसे यहाँ पे टू वर्ड है, तो टू वर्ड लेजर में हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं बाय वर्ड। तो टू के साथ कैपिटल है ना, तो आप यहाँ पे टू कैपिटल लिख दो। सेंटेंस ज्वाइनिंग वाले तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। दूसरा एक और चीज़ बता सकता हूँ, जैसे जर्नल में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप लेजर में देखो कैश अकाउंट, देखो जर्नल में अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो लेजर में कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको अपना रिटर्न वर्क, अपना काम करना है, ठीक है। तो आपने रिटर्न वर्क क्या लिखना है, कभी भी अपना नाम नहीं लिखना, सामने वाला लिखना है, मतलब टू कैपिटल लिखना है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। तो अमाउंट यहाँ पे आएगा 60,000। अच्छा, अब कोई भी बच्चा यहाँ पे कैपिटल 1,20,000 मत लिख देना, यहाँ पर 1,20,000 मत लिख देना, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। देखो जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर ये वाला अमाउंट आएगा जो यहाँ जर्नल में अमाउंट है, ठीक है। जर्नल के सामने वाला अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अभी और करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और ट्रांजेक्शन मेरे को मिल गई, फर्नीचर टू कैश। अब आपको एक तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे चलता है टू वर्ड, यहाँ पे चलता है बाय वर्ड, ठीक है। ये बाय वर्ड ऑलरेडी लिखा है, तो सेंटेंस ज्वाइन अगर मैं करता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश, लेकिन ये गलत हो गया ना, सेम में सेम नहीं आएगा। कैश अकाउंट के अंदर कभी भी टू कैश या बाय कैश नहीं आएगा। तो मतलब ये जो फर्नीचर है ये फिर दूसरी साइड जाएगा, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा बाय फर्नीचर, ठीक है। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, अमाउंट आप लिखोगे इसमें तो सिंपल जर्नल एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में सेम ही अमाउंट होता है। तो अमाउंट आप लिख देंगे 20,000 रुपए। डेट के कॉलम में डेट डाल दो April 2, और ये जो टू कैपिटल थी ये थी April 1, ठीक है। अब हम और ढूंढते हैं यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन। अब आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट मेरे को एक और दिख गई, परचेजेस टू कैश। अब अगेन मैं यहाँ पे टू कैश लिखूंगा ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम में सेम नहीं लिखते, कैश में कैश नहीं लिखते। तो परचेज मैं दूसरी साइड भेज देता हूँ, तो डेट के कॉलम में डेट लिख दो April 5, ठीक है। तो ये लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड जर्नल एंट्री है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 16,000 रुपीज़। आया समझ, ठीक है। तो इतना इजी है ये। अब और ढूंढते हैं कैश की। अच्छा, यहाँ पे कैश नहीं है तो ये यहाँ नहीं जाएगा। समीर टू सेल्स, स्टेशनरी टू कैश, ये रही हमारे पास कैश की, ठीक है। तो अब हम ये वाली एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे टू कैश लिखूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, खुद सोचो, टू कैश लिखूंगा क्योंकि कैश में कैश नहीं लिखता। तो ये स्टेशनरी कहाँ जाएगा, बाय स्टेशनरी, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय स्टेशनरी, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिख दो April 13, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 1800। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। इतना इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली देखो, मेन तो तुम्हें ये समझानी है मैंने, रामेश टू कैश टू डिस्काउंट। अब ध्यान से देखो इसको कैसे पोस्ट करेंगे। ऑलरेडी ये देखो रामेश टू कैश टू डिस्काउंट है, तो यहाँ पे टू कैश है ना, तो यहाँ पे मैं टू कैश नहीं लिख सकता, सेंटेंस ज्वाइनिंग वाला तरीका नहीं चलेगा, तो टू कैश नहीं लिख सकता, ठीक है। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, दूसरे वाला एस्पेक्ट, कैश के सामने का लिखो, यानी कि बाय रामेश। अभी इतना ही हुआ है, अभी इसमें अमाउंट में भी गलतियां हो जाती हैं, तो डेट के कॉलम में लिखी डेट बाय रामेश। अब यहाँ पर अमाउंट हम 10,000 लिखेंगे या 11,000 लिखेंगे, खुद सोचो। आपको ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। इस ट्रांजैक्शन में हमने ना कैश पे करा है किसी को 10,000, तो कैश अकाउंट ये बताता है कि मैंने कैश कितना पे करा, मैंने 11,000 थोड़ी पे करा, तो यहाँ पे 11 लिखना गलत है। आपको यहाँ पे रामेश के सामने वाला अमाउंट नहीं लिखना, हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश के सामने वाला अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना है 10,000 रुपीज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और टू डिस्काउंट
अमाउंट वगैरह कहीं मत लिख देना। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो सामने वाली चीज जो भी होगी, मतलब सामने मतलब डेबिट में जो भी होगा वही तुम्हारे लेजर में दिखाना होगा पर्टिकुलर्स के कॉलम में, ठीक है। टू डिस्काउंट कहीं पर भी नहीं आएगा। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री थोड़ी सी ध्यान से पोस्ट करते हैं। अब अगली देखो कैश टू बैंक। अब ये कैश अकाउंट है ना, तो ये टू है, तो यहाँ पे टू है, तो सेंटेंस ज्वाइन हो जाएगा। तो टू बैंक है तो यहाँ पर लिख दो टू बैंक अप्रैल 17 और डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे 4000 रुपीज़। आया समझ, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जो जर्नल है उनकी पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, अब अप्रैल 19 पे फोकस करो। अप्रैल 19 में देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है टू समीर। अगर मैं सेंटेंस ज्वाइनिंग वाले तरीके से करूंगा तो टू वर्ड है ना, तो टू के साथ समीर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टू कैश नहीं लिख सकते क्योंकि कैश अकाउंट ना रहे तो टू कैश नहीं लिख सकते। तो टू के साथ समीर है ना, तो यहाँ पे टू समीर लिख सकते हैं। दूसरा कोई बच्चा ऐसे सोचना चाहे कि कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आप अपनी एंट्री करेंगे, अपनी वर्किंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे। अमाउंट बहुत ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहली गलती यहाँ पे समीर के सामने वाला अमाउंट 21,000 आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग होगा। आपको अमाउंट क्या लिखना है, कैश अकाउंट बना रहे हो ना, तो कंपाउंड एंट्री जब भी है, जब भी कैश अकाउंट बना रहे हो तो कंपाउंड एंट्री में देखो कैश के सामने वाला अमाउंट क्या है, कैश तो 20,000 मिला है ना, तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपए। आया समझ की नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अमाउंट लिखने में गलतियां नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास अप्रैल 28 है, तो यहाँ पर देखो कैश टू सेल्स है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो टू सेल्स लिख दो 1400। तो डेट के कॉलम में यहाँ पे डेट लिखो अप्रैल 28, तो डेट हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। आगे ढूंढते हैं भाई, आगे हमारे पास लास्ट एंट्री देखो यहाँ पे दिख रही है मेरे को, ये बैंक टू कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है ना, मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेरे को एंट्री करनी है बाय बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिख देते हैं, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट जो है कैश अकाउंट रेडी है, ठीक है। एक चीज़ हमने बनाई है अभी तक, सबसे पहले कैश अकाउंट। अभी ये कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कंप्लीट कैसे करेंगे भाई, आपको बड़ी साइड का टोटल करना है। अब ये बड़ी साइड है, ठीक है। मेरे हमेशा डेबिट साइड ना कैश अकाउंट की बड़ी होती है। इसका सिंपल सा रीज़न यही होता है यार कि जितना पैसा मेरे पास है मैं उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। जो कैश बुक वाला लॉजिक, अगर कैश बुक चैप्टर किसी ने पढ़ा है तो पता होगा जितना पैसा हमारे पास है हम उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये ऐड करते हैं 60, 20, 84, 85, ठीक है, 85, 400। और यहाँ पर बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे। मंथ एंड में निकलती है बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। मंथ एंड में निकलता है बाय बैलेंस सीडी, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसको बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर। तो 85, 400 में से 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों आइटम्स माइनस करनी है और फिर मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। ऑलराइट, तो ये पांचों आइटम्स का टोटल आएगा 51,800। तो 85, 400 में से जब हम माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 33,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे सामने कैश अकाउंट रेडी है, ठीक है। ये कैश अकाउंट रेडी है, तुम्हें साइड में मैंने रफ में निकाला है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट रेडी। अब हम करेंगे अपना अगला अकाउंट। ऑलराइट, बैंक अकाउंट देखो भाई, पहली जर्नल पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं लिख सकते अंदर, टू और बाय में एक चीज याद रखो, जो अकाउंट बना रहे हो वो नहीं लिखना। तो टू बैंक कहीं नहीं लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट कहीं नहीं लिखेंगे, बस ये चीज याद रखना। तो अप्रैल 1 की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है। इसको देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस बैंक अकाउंट बना रहे हो तो अंदर बैंक अकाउंट नहीं लिखना है, ये चीज याद रखना। अमाउंट क्या लिखोगे भाई, बैंक के सामने वाला, कंपाउंड जर्नल एंट्री है ना, तो बैंक अकाउंट बना रहे हो तो अमाउंट कहां से देखेंगे, 3 अमाउंट है ना, तो अमाउंट देखेंगे बैंक के सामने वाला, यानी कि ये वाला 60,000, ये वाला 60,000 आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने पहला एंट्री करा। अब नेक्स्ट एंट्री में ढूंढो बैंक कहाँ है, जर्नल में ढूंढो बैंक, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ नेक्स्ट एंट्री तुम्हारे पास ये रही बैंक वाली, आखिरी एंट्री देखो कैश टू बैंक, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग मैं तुम्हारे को कर देता हूँ। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाय कैश, ठीक है, बाय कैश। तो यहाँ पर डेट के कॉलम में डेट लिख दो और अमाउंट के कॉलम में लिख दो अमाउंट 4,000, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा 4,000 रुपए। अब नेक्स्ट जर्नल ढूंढते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जर्नल देखो, ये अप्रैल 30 पे ये 3 जर्नल है जिसमें ये बैंक अकाउंट दिख रहा है यहाँ सैलरी वाली में,
रेंट वाली में भी बैंक अकाउंट दिख रहा है और ये बैंक टू कैश वाली जर्नल में भी मुझे बैंक अकाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट सैलरी टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट की, देखो मैं तुम्हारे को यहीं कर देता हूँ, बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है ना तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखोगे दूसरा एस्पेक्ट यानी कि बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो बाय सैलरी लिख देंगे हम यहाँ पे 8,000 रुपीज़, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिखो April 30th। फिर रेंट टू बैंक है, सेम लॉजिक, रेंट टू बैंक है जैसे सैलरी टू बैंक है, सेम लॉजिक, ठीक है। बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में लिखोगे अमाउंट 5,000 रुपये और डेट के कॉलम में लिखेंगे डेट April 30th, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बैंक टू कैश है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कि बैंक की डेबिट साइड पे लिखोगे टू कैश, ठीक है। बस रूल एक ही था, बैंक अकाउंट आ रहा है तो अंदर कहीं पर भी बैंक अकाउंट नहीं दिखाना है, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट, ये अमाउंट है 4,000 तो ये अमाउंट 4,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सिंपल हो गया, डन है ये। अच्छा, अब जब डन हो जाती है ना चीज़ तो बैलेंसिंग करना मत भूला करो। तो बैलेंसिंग आपको बड़ी साइड का टोटल पहले करना है। बड़ी साइड आ रही है मेरी 64,000, तो बड़ी साइड का टोटल मैं इधर कॉपी करूँगा, छोटी वाली साइड, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को मंथ एंड पे हम निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। और यहाँ पर आप 864,000 में से ये तीनों आइटम्स माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 47,000 आ जाएगा, ठीक है। तीनों माइनस करोगे तो आपका आएगा 47,000। तो ये तुम्हारे पास बैंक अकाउंट भी रेडी है। अब बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम सीखेंगे परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब परचेजेस अकाउंट में रूल याद रखना, ना टू परचेजेस अकाउंट कहीं पर आएगा ना बाय परचेजेस अकाउंट आएगा, ठीक है। अपने अकाउंट में अपना नाम बस कहीं नहीं लिखना। अब जर्नल ढूंढो भाई, सबसे पहले मुझे दिख रहा है April 5, तो April 5 में परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो मतलब परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखो टू कैश, ठीक है, टू कैश। वैसे भी सेंटेंस ज्वाइनिंग वाले तरीके से करोगे तो भी टू कैश यहाँ बन रहा है। तो April 5 और डेट के कॉलम में डेट, अमाउंट के कॉलम में ये मैं अमाउंट लिख दी 16,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट April 8 फिर परचेज आ गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रामेश, बिल्कुल सेम लॉजिक से परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू रामेश, ठीक है। डेट के कॉलम में जस्ट हम डेट लिखेंगे अब April 8 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 11,000 रुपीज़। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट देखो परचेजेस का ढूंढते हैं, नेक्स्ट हमारे को कहाँ पर है परचेजेस की एंट्री। ऑलराइट, तो एक और परचेजेस की एंट्री दिख रही है April 18 को, तो ये अपनी लास्ट एंट्री है, परचेजेस टू संदेश, ठीक है। जो भी नेम आपको गिवन है वो नेम आप यहाँ पर लिखेंगे और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट और April 18, ठीक है। बस खत्म, ठीक है, बस खत्म। बैलेंस कर देते हैं, और परचेजेस की जर्नल है नहीं। बड़ी साइड का टोटल करा, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 57,000 रुपीज़। बड़ी साइड का टोटल हम इधर छोटी वाली साइड करेंगे कॉपी, बिल्कुल पैरेलल करना, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल का मतलब है ये टोटल जहाँ है उसी लाइन में, उसी सीध में, ठीक है। ये करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, डेट के कॉलम में लिखना मंथ एंड, ठीक है। और दोबारा से सेम 57,000, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास परचेजेस अकाउंट रेडी है। ऑलराइट, तो जो अकाउंट मैंने अब नहीं बनाए, ठीक है, मतलब समझाए नहीं, वो मैंने ऑलरेडी आगे बना लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें बाकी अकाउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी बचे कुछ हैं। कैपिटल अकाउंट ये रहा और इस पेज पे फर्नीचर अकाउंट ये रहा, ठीक है। कैसे पोस्टिंग करनी है सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सेल्स अकाउंट है और रामेश अकाउंट है। रामेश अकाउंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर दोनों साइड्स का टोटल बराबर हो जाए तो बैलेंस CD मत निकालना, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया, ठीक है। जब दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आती, ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ना ये नहीं आएगी रामेश वाले अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको बैलेंस CD नहीं निकालना और इसका मीनिंग है अकाउंट क्लोज हो गया। अगेन समीर का अकाउंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका बैलेंस CD नहीं है, मतलब अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। फिर नीचे स्टेशनरी का अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट। इस पेज पर दिख रहा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इस पेज पर भाई मैंने बना दिया संदेश और राज का अकाउंट। इस पेज पे भाई तुम्हारे को दिख रहा है रामेश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल में मैंने रामेश वाली जर्नल अगर तुम देखोगे पीछे जाके तो खाली डिस्काउंट लिखा है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने इसका मीनिंग लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर चाहे बिना ब्रैकेट के बनाओ डिस्काउंट रिसीव्ड, सेम चीज़ यहाँ पर टू डिस्काउंट लिखो या टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मैंने सारे अकाउंट्स दिखा दिए, जर्नल दिखा दी, तो अपना ये वाला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग लेजर चैप्टर पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट चैप्टर डन हो चुके, सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए। तो आज की क्लास में हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का, और ये दोनों क्वेश्चंस ना पुराने वाले क्वेश्चंस जो करे हैं ना उससे थोड़े छोटे हैं, ठीक है। इनके आंसर्स थोड़े से शॉर्ट हैं,
पुराने वाले क्वेश्चन से। तो कॉन्सेप्ट वही है, आपको क्वेश्चन की बिगनिंग में देखो एक एंट्री जो दिख रही है, कौन सी एंट्री होती है? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हम पहले भी कई क्वेश्चंस में अब कर चुके हैं। तो ओपनिंग एंट्री में क्या करते थे कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, कैश, स्टॉक, डेटर, ठीक है, डेटर कौन सा गिवन है? डेटर का ना नेम गिवन है राम। राम मतलब हमारा क्या है? डेटर है। मशीनरी, ये जितनी भी एसेट्स है सबको एक ही जर्नल एंट्री में लिखना है और सबकी सब एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फिर लाइबिलिटीज में आप देखो एक ही लाइबिलिटी गिवन है और क्रेडिटर, क्रेडिटर का नेम क्या गिवन है? राजेश। तो राजेश को क्रेडिट करना, ठीक है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल लिखने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या करना है। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें लेजर बनाना है और साथ साथ हमारे को ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी समझाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहले जर्नल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप फिर लेजर बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। तो बुक आप निकाल लो क्योंकि अब क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। बुक निकाल लो और फिर एक एक एंट्री में जो भी यहाँ पर लिखी हुई है सारी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जर्नल आपके सामने लिखे, ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे रेडी है। फर्स्ट एंट्री देखो हमारे पास जो है वो कौन सी है? अप्रैल 1 की है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल 1 लिखेंगे। तो अप्रैल 1 की एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है? बहुत सारी एसेट्स डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे एसेट्स जितनी डेबिट हो रही है इनका अमाउंट का टोटल अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 1,90,000 आ रहा है। लेकिन लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटी 30 की, तो ये मैच नहीं कर रहा। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं कर रहा। तो यानी कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, यहाँ जो मिसिंग फिगर आएगी उसको आपने कहाँ डालना है? कैपिटल में। तो आपने इसका टोटल किया 1,90,000, इसमें से 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1,60,000। तो ये हमने कैसे निकाला है? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट जर्नल एंट्री यानी कि फर्स्ट ओपनिंग एंट्री हमारी कंप्लीट है और अब ये करेक्ट है, ठीक है। अब मैं आगे की एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास अप्रैल 4 की गिवन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश टू सेल्स 7,000। फिर लिख रहा है गुड्स रिटर्न बाय राम। तो गुड्स रिटर्न बाय राम मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम। तो आप देखो ना, सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कभी भी सेल करोगे, ऊपर वाली एंट्री देखो ये वाली, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों क्रेडिट होती है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन, फायदे की बात है। तो सेल्स रिटर्न इसका उल्टा काम है, माल वापसी आ गया। तो सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? उसका उल्टा यानी कि डेबिट होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर 9,000। परचेज करना खर्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। और आप उधार में खरीद कर लाए हो तो राजेश हमारा क्रेडिटर बन गया, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राजेश। और यहाँ पे 9,000 लिखना, 10,000 मत लिखना। आफ्टर ये ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। 10,000 में से 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट काटा और कटने के बाद वाला जो अमाउंट आता है वही लिखते हैं जर्नल एंट्री में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट में देखो आपको कह रहे हैं बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 15,000 में से 10% कट गया तो कितना हो गया भाई? देखो मैं यही बता देता हूँ, आपको साथ साथ समझ आएगा। 15,000 में से 10% कटा यानी कि 1,500 कटा। तो हमने कितने की परचेजेस करी? 15,000 माइनस 1,500, 13,500, ठीक है। ये अमाउंट आया समझ। इसके बाद बोल रहे हैं और 5% कैश डिस्काउंट है एंड पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। देखो भाई जर्नल एंट्री में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके समझाता हूँ। परचेजेस हमने किया है कितने से? 15,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट काटा तो 13,500 का हमने परचेज करा, ठीक है। तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट आपको काट देना, इररिस्पेक्टिव आपने कैश में कितना अमाउंट दिया है या कैश में कितना अमाउंट नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डिस्काउंट 10% का आप काट देना। तो ये 10% कैसे है? 15,000 का 10% 1,500 लिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो परचेजेस आ गया। अब वो 13,500 का अगर हम सामान खरीद कर आए हैं तो उसमें से 40% पैसा हमने दिया है और जितना पैसा हमने दिया है उस पे 5% का डिस्काउंट हमें मिला। तो यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है कि अगर हमने 40% अमाउंट पे करा है तो यानी कि इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि 60% अमाउंट इज स्टिल ड्यू, मतलब वो हमने अभी नहीं पे किया, तो उधारी चल रही है, ठीक है। तो अगर 40% पे करा है तो 60% हमने पे नहीं भी करा। तो टोटल 13,500 है। तो अगर 13,500 को मैं मल्टीप्लाई करूं 60/100 से, यानी कि मैं 60% निकालूं तो मुझे ये पता चलेगा कितना पैसा मैंने नहीं दिया, ड्यू अमाउंट पता चलेगा। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है
100। तो यानी कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया है तो मतलब उधारी करिए, तो ये क्रेडिटर हो गया, राकेश यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। तो ये 60% वाला अमाउंट कितना आया 8100, और ये 8100 कैसे आया, इसको कैलकुलेट करके आया। ठीक है, अब कह रहे हैं 40% हमने पे करा। तो अब आपको ये समझना है 13,500 का आप 40% निकालोगे तो वो कितना आता है। ठीक है, तो 13,500 का 40% आएगा 5,400। तो यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने 40% पूरा नहीं पे किया, क्योंकि उसने बोला जब आप 40% दोगे तो जितना पैसा आप कैश पे दोगे उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मैंने बोला कि भाई मैं पे कर देता हूँ 40%, लेकिन जितना भी अमाउंट बनेगा तो आइडियली मैं 5,400 पे करना चाहता हूँ। तो इस अमाउंट को मैं पूरा कैश की फॉर्म में नहीं पकड़ाने वाला, मेरे को इसके ऊपर डिस्काउंट भी चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 5%। तो नेक्स्ट में मेरे को कैश डिस्काउंट जो है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। तो 5,400 का मैंने 5% निकाला, ठीक है, क्योंकि 5% का कैश डिस्काउंट है। तो 5,400 का 5% निकाला और वो आ गया 270। ठीक है, तो यानी कि 5,400 में देने लगा था रियलिटी में, बट मैंने दिए नहीं, मैंने उसके हाथ में कितने पकड़ाए 270 का डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 5,400 माइनस 270, तो 5,130 मैंने उसके हाथ में पकड़ाए। तो ये कैसा है 5,400 माइनस 270 का डिस्काउंट। ठीक है, ये मेरा सीडी है, कैश डिस्काउंट, और डिस्काउंट मुझे मिला है तो फायदे की बात है, तो टू डिस्काउंट रिसीव 270। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन थी। ये जर्नल एंट्री थोड़ी सी समझने वाली थी, तो इसकी कैलकुलेशन एक बार आप लोग लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है April 20 पेड टू राजेश इन सेटलमेंट। तो इन सेटलमेंट वर्ड जब भी आ जाएगा समझ लेना डिस्काउंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना पे करा हमने 38,600, तो ये अमाउंट आपको कैश के सामने लिखना है जितना हमने पे करा है। ठीक है, कैश का आउटफ्लो, जब भी बाहर जाएगा पैसा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा, और याद रखना कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं। इसका क्या मतलब है, कैश अकाउंट क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और कैश बोलो बैंक बोलो बात एक ही, रूल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करा और हमारे पास 39,000 आ गया राजेश। ठीक है, राजेश का डेबिट के सामने का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। याद रखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ड्राइंग्स, क्योंकि ओनर की लाइफ का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो ओनर का खर्चा हमेशा ड्राइंग्स माना जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, फिर रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिल रही है पैसा आने पे डेबिट, पैसा जाने पे क्रेडिट। तो कमीशन मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन मिलना फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,000। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। तो अब प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। देखो भाई स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे को कैश ढूंढना पड़ेगा, तो जर्नल में कैश अकाउंट जहां जहां लिखा होगा वहीं वहीं से हम एंट्री पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, पोस्टिंग मतलब लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट देखो मुझे डेबिट दिख रहा है फर्स्ट एंट्री में, और ये जर्नल है हमारी ओपनिंग एंट्री का। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री की कैसे पोस्टिंग करते हैं वो समझते हैं। तो देखो भाई ओपनिंग एंट्री याद रखना जो डेबिट हो रही है, अगर कैश अकाउंट बना रहा हूं तो सिर्फ कैश पे अपना फोकस रखेंगे, बाकी सब इग्नोर ओपनिंग एंट्री में। और कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, डेबिट में टू वर्ड चलता है ना, तो आपको याद क्या रखना है, बैलेंस बीडी। ठीक है, इसका मीनिंग है मेरे पास मंथ की बिगनिंग में कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा है दुकान के अंदर। ठीक है, तो मंथ की बिगनिंग में शॉप के अंदर ऑलरेडी 50,000 रुपए पड़े हैं। ठीक है, अब मैं पूरे महीने बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास दुकान में 50,000 पड़े हैं, तो मैं पूरे महीने देखता हूँ मेरा पैसा कितना जाएगा खर्च होने में और कितना पैसा मेरे पास आएगा इनकम की फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कैश की कौन सी है। तो कैश की देखो नेक्स्ट एंट्री मेरे को क्या दिख रही है, कैश टू सेल्स। तो आपको सीधा समझना है कि यहाँ पे देखो टू वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे हमारा डेबिट में टू वर्ड चलता है और यहाँ कैश में क्रेडिट में बाय वर्ड चलता है। ठीक है, तो लेजर बनाते हुए एक चीज याद रखना, जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे उसका नाम उसके अंदर मत लिखना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम अभी कैश बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अंदर टू कैश कहीं मत लिख देना, बाय कैश कहीं मत लिख देना, वो गलत होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। तो यहाँ लिख रहे हैं कैश टू सेल्स, तो यहाँ पे कैश है ना, तो अपने नाम में कैश तो नहीं आएगा, तो टू के साथ सेल्स है तो ये ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे टू के साथ सेल्स लिखा ना, तो यहाँ भी टू के साथ क्या लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे 7,000। इसका मीनिंग क्या है भाई, मेरे पास 7,000 रुपए की पैसे आ गए, सेल करिए तो पैसा दुकान के अंदर आ गया। तो यानी कि इसकी डेट के कॉलम में डेट लिखी April 4। ठीक है, तो अब अगर आपको मीनिंग समझना है तो दुकान में April 4 को कितना पैसा है, 50,000 पहले का 7,000 और, तो 57,000 टोटल कैश पड़ा है शॉप के अंदर April 4 को। नेक्स्ट मेरे पास कैश ट्रांजेक्शन दिख रही है मेरे को April 15 की। तो अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर कैश को क्रेडिट करा है, टू कैश लिखा है मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो अब आपको समझना है कि यहाँ पे टू के साथ क्या लिखा है, कैश लिखा है,
तो मैं यहाँ पे 2 के साथ कैश नहीं लिख सकता क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, कैश के अंदर कैश नहीं आएगा, तो 2 के साथ कैश नहीं लिखेंगे, यानी कि मेरे को बाय वाली साइड लिखना है। तो बाय वाली साइड में क्या लिख सकता हूँ, परचेजेस, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, और डेट के कॉलम में डेट डाल दी April 15। अब आप मुझे बताओ कि आगे क्या करेंगे, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में ही थोड़ा सा ध्यान लगाना है क्योंकि ये ना कंपाउंड जर्नल एंट्री है। कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब 1 2 3 तीन अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब कंपाउंड जर्नल एंट्री है। तो अब आपको समझना है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट करा ना, यहाँ पे लिखा बाय परचेजेस, तो यहाँ पर वो अमाउंट क्या लिख देंगे 13,500। तो आपको ये समझना आपने कितना पैसे का आउटफ्लो किया, क्या आपने 13,500 रुपए पे करे हैं क्या। जब हमने सामान खरीदा हमने तो सिर्फ 40% अमाउंट पे करा था ना, और उस पर भी डिस्काउंट ले लिया था। तो आपको ये समझना कैश अकाउंट बना रहे हो ना, कैश अकाउंट मतलब कितना पैसा कैश में खर्च हुआ वो क्रेडिट में आएगा। तो आपको अमाउंट के कॉलम में क्या लिखना है, इस कैश के सामने वाला अमाउंट यहां पर लिखना है, यानी कि 5130, ठीक है, 5130 आपको यहां पर लिखना है। आई बात समझ में। तो परचेजेस के सामने वाला अमाउंट लिखना, कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे कि कितना पैसा खर्च हुआ। देखो नेक्स्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, देखो यहाँ पे कैश लिखा है और कंपाउंड एंट्री है। तो लिखा राजेश टू कैश, मतलब टू कैश नहीं लिख सकता, यहाँ पे टू के साथ कैश लिखूंगा तो गलत होगा क्योंकि कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा। तो यानी कि मेरे को इधर लिखना है बाय वाली साइड, तो डेट के कॉलम में डेट डाला, यहाँ पे बाय वर्ड चलता है, तो यानी कि बाय राजेश, ठीक है, बाय राजेश। और अमाउंट बहुत ध्यान से सोचना, राजेश के सामने वाला अमाउंट नहीं लिखना, आपको लिखना है कैश के सामने वाला अमाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट बन रहा है। तो कैश के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे 38,600, ठीक है, कि कितना पैसे का आउटफ्लो हो, ठीक है। इसका मतलब है राजेश को मैंने कितना पैसा दिया 38,600। यहाँ पे देखो जर्नल भी बन जाएगा, राजेश डेबिटेड टू कैश, परचेजेस डेबिटेड टू कैश, कैश टू सेल्स, ठीक है, जर्नल भी बन रहा है। कैश टू बैलेंस बीटी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ठीक है, ये मत बोलना कैश टू बैलेंस बीटी, ये जर्नल गलत है, ये जर्नल होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है, यहाँ पे भी टू के साथ कैश नहीं आएगा, तो यानी कि ड्रॉइंग्स इधर जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट लिख देते हैं 500 रुपीज, ठीक है, और डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट मेरे पास दिख रहा है कैश टू कमीशन रिसीव्ड, टू के साथ क्या लिखा है कमीशन, तो यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं टू के साथ कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि कैश में बस कैश नहीं लिखना, यहाँ पे टू के साथ कमीशन है तो मैंने ज्वाइन करा, यहाँ पे टू के साथ कमीशन लिखा, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। आई बात समझ में। अब आपको देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, कैश अकाउंट बन चुका है, जस्ट टोटल करना है बड़ी वाली साइड का। तो मेरे पास बड़ी वाली साइड डेबिट साइड दिख रही है, इसका टोटल देखो ज्यादा है, तो बड़ी वाली साइड का मैंने करा टोटल, और ये कितना आ रहा है 57 में 2 जोड़े 59। तो बड़ी साइड का टोटल आपने कहाँ करना है, दूसरी साइड लिखना है। ये ना बैलेंसिंग कर रहे हैं हम अकाउंट की, लेजर अकाउंट का ना बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा, दूसरी साइड 59,000 हो गया, और यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट डाली April 30, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या लिखोगे, छोटी वाली साइड में हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस CD, और ये क्या होता है बैलेंसिंग फिगर, इसको क्या बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 5130, 38,600 और 500, ठीक है। तो ये सारा फिगर इन तीनों का टोटल हमें सब्ट्रैक्ट करना है 59,000 में से। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 14,770, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है इस क्वेश्चन की। तो अब बनाते हैं कोई और लेजर अकाउंट बनाते हैं इसके बाद। तो यार नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं राजेश का, ठीक है। तो राजेश को भी देखो ओपनिंग एंट्री में गिवन है, और राजेश का ओपनिंग एंट्री में क्या करा जा रहा है, क्रेडिट करा जा रहा है, यानी कि क्रेडिट करा जा रहा है। तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग समझ लो, क्रेडिट करा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे क्या वर्ड चलता है, बाय वर्ड चलता है। तो क्रेडिट साइड में एंट्री कर दोगे बाय बैलेंस BD 30,000 रुपीज। इसका मतलब मुझे राजेश को कितना पैसा पे करना है 30,000 पे करना है। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे April 1। अब आगे ढूंढते हैं राजेश की हमारे पास क्या एंट्री गिवन है। देखो भाई नेक्स्ट एंट्री April 10 के परचेजेस टू राजेश। तो आपको मैंने एक चीज बता रखी है, यहाँ पे टू वर्ड के साथ हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टू राजेश, तो मैंने लिखा यहाँ टू राजेश, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि अपने ही अकाउंट में जो भी अकाउंट बना रहे हैं ना उसमें उसका नेम नहीं होगा। जैसे राजेश का अकाउंट बन रहा है तो टू राजेश और बाय राजेश कहीं पर भी एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। तो यहाँ टू राजेश गलत होगा, इसका मतलब है मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, बाय परचेजेस लिखना पड़ेगा। और डेट के कॉलम में मैं डेट डाल दूंगा April 10, और अमाउंट के कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे यहां से देख के 9,000 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट लिख दिया 9,000 रुपीज। तो ये एक ये एंट्री होगी। अब आगे ढूंढते हैं राजेश की और क्या एंट्रीज हमें गिवन है। नेक्स्ट मेरे को April 20 की एंट्री दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राजेश डेबिट है और फिर क्या लिख रहा है टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। तो यानी कि टू के साथ कैश लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू के साथ कैश,
क्योंकि मेरे को क्या अलाउड नहीं है, बस टू के साथ राजेश और बाय के साथ राजेश, ये अलाउड नहीं है, बाकी सब कर सकते हैं। यहाँ पे टू के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये भी ज्वाइन कर देते हैं टू के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिख देना, 2 बार ही लिख देना, April 20th। और अब अमाउंट समझो, देखो राजेश डेबिट हो रहा है ना 39,000 से, इसका मतलब है राजेश की डेबिट साइड पे टोटल 39,000 लिखा हुआ दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवीजन हो गया, टू कैश टू डिस्काउंट, ऐसे टूट गई है अमाउंट, तो हम कैसे लिखेंगे 39,000 को हम भी ब्रेक कर कर लिखेंगे। कैश के सामने 38,600 और डिस्काउंट के सामने 400, ठीक है। तो ये हमने राजेश का अकाउंट कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपके पास राजेश की कोई एंट्री नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल पहले करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों साइड्स का टोटल 39,000 आ रहा है, यानी कि बड़ी साइड कोई भी नहीं है, दोनों साइड का टोटल 39,000 आ रहा है। और जब भी दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए तो ऐसे केसेस में बैलेंस सीडी नहीं निकलता, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी नहीं निकलता, और इसका मीनिंग है अकाउंट आपका क्लोज हो गया, मतलब कि राजेश से ना पैसे लेने हैं ना राजेश को पैसे देने हैं, ठीक है। तो राजेश का फर्म से अब कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए उसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट बनाएंगे हम परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो मैं आपको सारे टफ वाले अकाउंट्स बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है वो वाले मैं बना रहा हूँ, और बाकी मैंने बनाए हुए हैं और वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो मैं आपको आंसर शो करके डिस्कस कर दूंगा। तो नेक्स्ट देखो, ये कंपाउंड एंट्रीज वालों में दिक्कत आ सकती है लिखने में, तो सब अब हम देखते हैं परचेजेस कैसे होगा। तो फर्स्ट एंट्री मेरे को दिख रही है April 10th की, जहां पे मेरे को परचेजेस अकाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, टू राजेश। तो आपको पता है यहाँ पे क्या वर्ड चलता है, यहाँ चलता है टू वर्ड, और क्रेडिट में क्या वर्ड चलता है, बाय वर्ड चलता है, ठीक है। तो टू राजेश लिखा है ना, तो टू के साथ ज्वाइन कर दो, यहाँ पे हम भी लिख देंगे टू राजेश। डेट के कॉलम में डेट डाल दी April 10th, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया 9,000 रुपीज, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे देखो परचेजेस के साथ अब क्या लिख रहे हैं, टू राकेश, टू कैश, टू डिस्काउंट। तो ये तो बहुत सारी चीजें लिख दी इसने, तो हम भी ये तीनों चीजें कॉपी करेंगे, यहाँ लिख देते हैं टू राकेश, टू के साथ जस्ट ज्वाइन कर दिया। आपको क्या समझना, बस परचेजेस अकाउंट में कहीं परचेजेस नहीं आएगा, टू परचेज बाय परचेज कहीं नहीं आएगा, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट डाला April 15, 3 बार ही लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार ही सेम डेट लिखेंगे। और राकेश के सामने वाला अमाउंट मैंने यहाँ लिखा 8100, कैश के सामने वाला अमाउंट मैंने लिखा यहाँ 5130, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया 270 रुपीज। आई बात समझ में। तो ये सारा काम मैंने करा, और परचेजेस की पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही 2 जर्नल एंट्रीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका परचेजेस अकाउंट कंप्लीट है। तो अकाउंट कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, टोटलिंग करनी होती है बड़ी वाली साइड की। तो यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो बड़ी साइड मेरी यही है। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल आ रहा है 22,500। बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी किया इधर 22,500, ठीक है। तो ये मैंने टोटल कॉपी करा, और यही मेरी बैलेंसिंग फिगर है। इसको मैं क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस CD 22,500। और डेट के कॉलम में मैं डेट डाल दूंगा April 30th, मंथ एंड की, ठीक है। CD के सामने मंथ एंड की डेट डलती है, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। तो परचेजेस अकाउंट आपके सामने तैयार है। अब मैं बचे हुए अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ और फिर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट देखो कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BD देखो कहाँ था, क्रेडिट में, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में गिवन है ना, तो लाइबिलिटी था ये, तो क्रेडिट में इसका लिखा 1,60,000। फिर टोटल करा, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और फिर ये हमारी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। फिर ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,60,000। इसके बाद हमने प्रिपेयर किया राकेश का अकाउंट। तो राकेश की देखो आपको 2 एंट्रीज गिवन है, April 15th की, ठीक है, और ये April 30th की, तो बैलेंसिंग है, एक ही एंट्री गिवन है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, ठीक है। जर्नल क्या बना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राकेश। तो बाय परचेजेस लिखा, और जर्नल में क्योंकि कंपाउंड एंट्री थी तो अमाउंट हमने राकेश के सामने वाला लिखा है 8100। इसका मतलब है कि मुझे राकेश को कितना पैसा अभी चुकाना है, 8100। तो ये हमारा 8100 आ गया। बड़ी साइड आपका ना ऐसे बनेगा, अगर आप खुद से बना के देखोगे ना अकाउंट, तो आपका सिर्फ ये बनेगा बाय परचेजेस 8100। फिर बड़ी साइड का टोटल किया, टोटल कॉपी किया इधर, बैलेंसिंग फिगर लिख दी यहाँ पे 8100, और मंथ एंड की डेट डाल देना। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट, एसेट है, ओपनिंग एंट्री है, सिर्फ ओपनिंग एंट्री को लिखना आना चाहिए। टू बैलेंस BD 30,000, टोटल किया, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, बैलेंसिंग फिगर निकाल दी CD मंथ एंड पे, ठीक है। बस ओपनिंग एंट्री है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पर भी और स्टॉक नहीं है, सिर्फ ये एक ओपनिंग एंट्री थी। नेक्स्ट है राम का अकाउंट, ठीक है। तो राम का अकाउंट समझ लो भाई, ओपनिंग एंट्री में गिवन है राम, डेबिट हो रहा है, तो मतलब इससे मेरे को 50,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इसका मीनिंग भी समझा रहा हूँ साथ साथ। राम से मुझे 50,000 रुपए लेने हैं, ओपनिंग एंट्री से पता चला।
अप्रैल 6 को इसने हमें कुछ सामान वापसी कर दिया, तो अगर किसी से 50,000 लेना और वो सामान वापसी कर देगा तो इसका मतलब है मुझे उससे उतने पैसे नहीं लेने। तो 50,000 में से 1,000 का सामान वापसी आ गया तो मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं, 49,000 लेने हैं। तो मंथ के एंड में मेरा बैलेंस शीट यही बता रहा है कि मुझे अब उससे कितने पैसे लेने हैं, 49,000 रुपीज लेने हैं। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के आप पे एक ही जर्नल एंट्री है, ओपनिंग एंट्री। तो एसेट है, डेबिट है, तो टू बैलेंस बीडी 60,000। फिर वही टोटल कॉपी किया, नीचे इधर ले गए टोटल को, और बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी सीडी की फॉर्म में 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। ये वही राम वाली एंट्री पोस्टिंग है, सेल्स रिटर्न टू राम। देखो जर्नल भी बन गया यहीं पे, सेल्स रिटर्न टू राम, बस एक ही सेल्स रिटर्न है पूरे क्वेश्चन में। तो ये टोटल लिखा, नीचे बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी सीडी। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर में डेट क्या होती है, मंथ एंड। ठीक है, तो अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल 30। फिर आपके पास है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स की आप पे एक ही एंट्री है, अप्रैल 25 की, ड्रॉइंग्स टू कैश। जर्नल भी बन रहा है ड्रॉइंग्स टू कैश। पोस्टिंग के साथ साथ देखो जर्नल भी रीड करना आना चाहिए। तो ड्रॉइंग्स टू कैश हो गया, बड़ी साइड का टोटल किया, टोटल कॉपी किया और बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो कमीशन अकाउंट में एक ही एंट्री मंथ एंड में, तो कैश टू कमीशन, यहां से जर्नल बन रहा है कैश टू कमीशन, तो बाय कैश करके लिखा है, और ये टोटल किया, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और ये आगे हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक बार हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ये हमने नहीं बना रखा पहले से, तो ये प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगी अप्रैल 15 की एंट्री। ठीक है, तो याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर ना टू में टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, ना बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ठीक है, अपने अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं आएगा। तो आपको अप्रैल 15 की एंट्री गिवन है, तो वहां पर क्या है, परचेजेस टू राकेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कंपाउंड एंट्री है, तो यानी कि यहाँ आएगा बाय परचेजेस। जर्नल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए वरना समझ नहीं आएगा। तो बाय परचेजेस ये अप्रैल 15 की एंट्री है, और अमाउंट के कॉलम में ना डिस्काउंट कितना मिला सिर्फ वो अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो अमाउंट के कॉलम में लिखना 270 जो डिस्काउंट मिला है वो लिखना है। ठीक है, फिर मेरे पास एक और एंट्री है अप्रैल 20 की। तो अप्रैल 20 की भी सेम पोस्टिंग है, कितना डिस्काउंट मिला, तो यहाँ लिखेंगे बाय राजेश। तो राजेश के सामने वाला अमाउंट मत लिखना, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट लिखना 400। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट बन गया। तो ये 670 बड़ी साइड का टोटल, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 670, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी। छोटी वाली साइड में आता है टू बैलेंस सीडी, मंथ एंड की डेट डाल देना, और बैलेंसिंग फिगर 670 यहाँ आ जाएगा। सेल्स अकाउंट देखो भाई, सेल्स अकाउंट की एक ही एंट्री अप्रैल 4 की, तो कैश डेबिटेड टू सेल्स, तो एक ही एंट्री कैश डेबिटेड टू सेल्स, यहाँ बाय कैश आ गया, और वही सेम लॉजिक टोटल किया बड़ी साइड का, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये हमारे पास सेल्स अकाउंट का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेजर कंप्लीट। अब इसके बाद प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कैसे करते हैं वो जरा एक बारी समझते हैं। देखो भाई, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ, ऊपर लैंग्वेज लिखना ऑफ अशोक, जिसका भी ओनर है प्रोप्राइटर का नेम लिखना, एज ऑन मंथ एंड का डेट डाल देना अप्रैल 30, 2024। ठीक है, जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी ना जर्नल की उस दिन ही ट्रायल बैलेंस बना देंगे, या मंथ एंड का ही डेट डालना तो बेस्ट रहेगा। अब आप आगे देखो, फॉर्मेट समझ लो। यहां लिख रहा है सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एलएफ डेबिट का कॉलम अमाउंट का, क्रेडिट का कॉलम अमाउंट का। अब आपने यहाँ पे ना सारे अकाउंट्स लिख दिए जो हमने लेजर में बनाए थे। ठीक है, कैश, कैपिटल, राकेश, चौक, राम, जितने लेजर में बनाए थे सारे अकाउंट्स आप यहाँ पर लिख देना। और आपको मैं बता देता हूँ फिल कैसे करते हैं अमाउंट। कैश के सामने अमाउंट ना या तो डेबिट में जाएगा नहीं तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, कैपिटल के सामने वाला अमाउंट या तो डेबिट में जाएगा नहीं तो क्रेडिट में जाएगा। सेम लॉजिक राकेश, चौक, राम, मशीनरी जितने भी हैं सबका या तो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे नहीं तो क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर डेबिट में लिखा तो क्रेडिट वाला खाली लिख देना। ठीक है, खाली रह जाएगा, मतलब लिखना कुछ नहीं, खाली रह जाएगा। तो अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे अमाउंट्स कौन से लिखने हैं। आपको अमाउंट्स लिखने हैं बैलेंस सीडी वाले। ठीक है, ये अमाउंट कौन सा लिखना है, बैलेंस सीडी का। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का ये मैंने बनाया था, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना था, 14,750। ठीक है, तो पूरे कैश अकाउंट में मेरे लिए कौन सा अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 14,770, ये वाला अमाउंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अमाउंट जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, कौन सा अमाउंट जाएगा ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस सीडी वाला, हर अकाउंट का, कैश, राजेश, स्टॉक, जो भी अकाउंट है सबका बैलेंस सीडी का। तो अब आपको अमाउंट कौन सा उठाना है ये समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये हमने परचेजेस अकाउंट बनाया था, तो परचेजेस अकाउंट में हमें बैलेंस सीडी का अमाउंट उठाना है, यानी कि 22,500। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस कहाँ पर है, ठीक है, तो परचेजेस बिल्कुल लास्ट में लिखा है, ये दिख जाएगा, ये बिल्कुल लास्ट में लिखा है परचेजेस
22,500। अब कहाँ आएगा डेबिट में क्रेडिट में वो अभी नहीं पता हमें, लेकिन अमाउंट आएगा कौन सा, 22,500 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राजेश का अकाउंट। तो यहाँ राजेश का देखो भाई कौन सा अमाउंट उठाएंगे, राजेश में देखो बैलेंस सीडी है ही नहीं, तो राजेश का कोई भी अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं भेजना। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर जैसे कैश लिखा है, कैपिटल लिखा है, तो राजेश लिखना ही मत। ये राकेश है, ठीक है, तो राजेश लिखना ही मत, क्योंकि इसका बैलेंस सीडी नहीं आया। ये बीडी से नहीं मतलब, बीडी इग्नोर करो, बीडी इग्नोर, ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सीडी से मतलब है, सीडी वाला अमाउंट हमारे को चाहिए। तो अमाउंट कौन सा उठाना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये समझना है कि लिखेंगे कहां पर, ठीक है, लिखेंगे कहां पर वो मैं अब आपको समझा देता हूं। तो जैसे कैश अकाउंट है, आपको अब ये समझना है ये एसेट है या लाइबिलिटी है, ठीक है, मेन ये समझना है एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। तो आपको ये समझना है अगर एसेट है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट जैसे एसेट नेचर है तो इसका अमाउंट कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी नेचर है, कैपिटल का अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी नेचर है, कैपिटल का क्रेडिट में जाएगा। जैसे जर्नल के रूल होते थे कि एसेट बढ़ने पे डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, ठीक है। राकेश का आपको ये समझना होगा कि राकेश हमारा डेटर है या क्रेडिटर है। अगर ये डेटर है तो एसेट है, अमाउंट डेबिट में जाएगा। अगर ये क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी है तो अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। बैलेंस सीडी की बात हो रही है। स्टॉक एसेट है, अमाउंट डेबिट में। राम सेम, डेटर हुआ तो डेबिट में, क्रेडिटर हुआ तो क्रेडिट में। मशीनरी एसेट है, डेबिट में। सेल्स रिटर्न क्या होगा भाई, सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता है, डेबिट होता है ना, तो अमाउंट भी डेबिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न जर्नल एंट्री जब भी करते हैं हमेशा डेबिट होता है, इसलिए अमाउंट भी डेबिट में लिखेंगे। ड्राइंग्स जर्नल में क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, इसलिए अमाउंट भी डेबिट में लिखेंगे। कई बारी ना हम समझ नहीं पाते भाई ये एसेट है लाइबिलिटी है क्या करें इसका, तो आप उसका जर्नल सोचो, जर्नल में वो जो हमेशा होता है ना वही आपको यहाँ पर करना है। कमीशन अकाउंट आपको समझना है कि कमीशन अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में, कमीशन अगर रिसीव किया है तो क्रेडिट में, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो अमाउंट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। परचेजेस खर्चा है, परचेजेस हमेशा जर्नल में भी डेबिट होता है और खर्चे हमेशा वैसे भी यहाँ पर भी डेबिट में भेजेंगे। सेल्स इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स का अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इतना करने के बाद जब आप अमाउंट्स फिल कर दोगे तो आपने क्या करना है, टोटल करना है, और टोटल आपका डेबिट का और क्रेडिट का सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बैलेंस लिख देता हूं, ठीक है, और उसके बाद आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। तो पूरा ट्रायल बैलेंस रेडी है, ठीक है। अमाउंट्स मैंने लिख दिए। ये कौन से अमाउंट है मैंने आपको बता दिया, बैलेंस सीडी वाले, ठीक है। ये कौन से अमाउंट है, बैलेंस सीडी वाले अमाउंट है। और डेबिट क्रेडिट भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करे, तो अब ये मैंने अमाउंट्स लिख दिए, ठीक है। अब आपको टोटल करना है, तो मैं कोई भी साइड का टोटल कर लूं तो सेम ही आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,77,770। सेम टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 1,77,770, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों काम कर लिए। क्या काम करें हमने, जर्नल करें, ठीक है, लेजर करें, और लास्ट में हमने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, ठीक है। तो अब आपको एक बात और समझ आएगी कि भाई ये ना स्टेप बाय स्टेप होता है ये काम। आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, आपको पहले जर्नल लिखना है, फिर आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर देख देख कर ही आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे। डायरेक्ट जर्नल से ट्रायल बैलेंस हम नहीं जा सकते, ठीक है, और डायरेक्टली लेजर भी हम नहीं बना सकते। लेजर बनाने के लिए हमें जर्नल बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। अब हमने इतना सारा समझा है तो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी लाइन भी बता रहा हूँ कि अकाउंट्स करते कैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो इस चैप्टर के लेजर चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ, और मैं हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ, बच्चे ना अप्रैल 2 से ही जर्नल स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद लेजर बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, ऊपर ये पैराग्राफ फॉर्मेट में तुम्हारे को एक डेटा गिवन है, ठीक है, जिसमें कैश इन हैंड की वैल्यू गिवन है, कैश एट बैंक की गिवन है। तो ये तुम्हारी कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री का उसने डेटा दिया, ओपनिंग एंट्री का, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल का डेटा होता है ओपनिंग एंट्री का। तो ये भी एक जर्नल बनेगी और इसका इफेक्ट लेजर में भी आएगा। तो यहाँ पर जितनी एसेट्स दिखें, जितनी भी एसेट्स दिखें उनको करो डेबिट, ठीक है, और जितनी लाइबिलिटी दिखे उनको कर देना क्रेडिट। तो कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। लोन फ्रॉम महेश, ये हमारे ऊपर कर्जा है, ये कर्जा है, लाइबिलिटी क्रेडिट। डेबिट बैलेंस डेबिट करो, जाहिर डेबिट मतलब डेटर है हमारा। स्टॉक डेबिट होगा। गोविंद क्रेडिट मतलब क्रेडिटर है, क्रेडिट करो। साहिल डेबिट डेटर है, डेबिट करो। राहुल क्रेडिट लाइबिलिटी है, क्रेडिट करो। कैपिटल लाइबिलिटी नेचर होता है अकाउंट्स में, इसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो मेन तो ये ओपनिंग एंट्री, पहले जितनी मैंने तुम्हें ओपनिंग एंट्री समझाई इसकी ओपनिंग एंट्री जरा देख लो, ठीक है। ये तुम्हारे को दिख जाएगी अब ओपनिंग एंट्री,
ठीक है। जितनी मैंने एसेट्स बोली सारी डेबिट ऐसे करनी है, ठीक है। जहीर के साथ मैंने अकाउंट नहीं लिखा, साहिल के साथ अकाउंट नहीं लिखा, स्टॉक के साथ अकाउंट लिख लो, ठीक है। लोन फ्रॉम महेश अकाउंट, गोविंद राहुल के साथ अकाउंट मत लिखो, कैपिटल के साथ अकाउंट लिख लो, ठीक है। तो नाम वगैरह के साथ अकाउंट नहीं लिखते। तो ये तुम्हारी बन जाएगी फर्स्ट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। इसके बाद मैं आगे तुम्हारे को दिखा रहा हूँ जर्नल की ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जितने भी हैं, ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद, बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है मेरे लिए डिस्कस करनी, ठीक है। बस मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऑन अकाउंट का मतलब होता है डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना। ऑन अकाउंट मतलब पार्शियली पे करें इंस्टॉलमेंट में, तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ठीक है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम साहिल मतलब चेक के ऊपर कितना पैसा लिखा है 2000, डिस्काउंट हुआ है 50 का, मतलब जो टोटल हिसाब था वो 2050 का था, ठीक है। बेसिक जर्नल की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये जर्नल तुम आराम से बना लोगे। एक नज़र जर्नल पे बनाते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है, और साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जर्नल चेकआउट कराता हूँ। लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी आंसर है। देखो भाई, ओपनिंग एंट्री की मैंने यहाँ पे नरेशन भी लिख दी थी, क्योंकि इसी की नरेशन ऐसी है जो याद करनी है, बाकी सबकी नरेशन अपने आप बनाना, कोई नहीं देखने वाला। तो April 2, April 3, April 5, ठीक है, ये जर्नल तुम्हारे को दिखा देता हूँ। फिर April 15 और April 18, ठीक है। आई थिंक अमाउंट्स भी दिख रहे हैं सारे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर तुम्हारे को 4 जर्नल एंट्रीज दिख रही है, चारों की चारों बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सारा डेटा करेक्ट है। अब जर्नल हमारी डन है, ठीक है। मैं जर्नल नहीं समझा रहा क्योंकि मेन वीडियो जो बनाया है वो लेजर समझाने के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ना बैंक अकाउंट बनाना सीखते हैं। ऑलराइट, बैंक अकाउंट बनाएंगे भाई। तो ओपनिंग एंट्री देखोगे आप सबसे पहले, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो जितनी भी एसेट्स है उनका ओपनिंग एंट्री का इफेक्ट आता है डेबिट साइड पे। कैसे इफेक्ट शो करना है, टू बैलेंस BD, ठीक है। डेट के कॉलम में डालेंगे डेट April 1, ठीक है। और यहाँ से आप अमाउंट देख लो 7000, बस इतना, बस इतना। इसका मतलब है कि मेरे पास साल की शुरुआत में मेरे अकाउंट में 7000 रुपये पड़े हैं। इसका मीनिंग ये है कि साल की शुरुआत में पहली तारीख को मेरे अकाउंट में 7000 रुपये पड़े हैं। अब आगे ढूंढते हैं भाई, बैंक की एंट्रीज ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मेरे को बैंक की एंट्री दिख रही है April 15 को, ये रही, गोविंद टू बैंक, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग करो भाई। अगर हम ध्यान से देखें, बैंक अकाउंट क्रेडिट है। अब रूल ये कहता है कि टू के साथ आप बैंक नहीं लिख सकते, बाय के साथ आप बैंक नहीं लिख सकते। मतलब बैंक अकाउंट अगर बना रहे हैं तो अंदर बैंक अकाउंट मत लिखो, टू बैंक और बाय बैंक मत लिखो। लेकिन इसका मतलब है अंदर क्या आएगा, टू गोविंद आएगा या बाय गोविंद आएगा। तो यहाँ पे टू के साथ बैंक लिखा है ना, तो टू के साथ बैंक नहीं लिख सकते, यानी कि गोविंद किधर आएगा, बाय गोविंद करके आएगा, ठीक है। तो बाय गोविंद हम यहाँ पर लिख देंगे। डेट के कॉलम में हम डेट लिख देंगे, और अमाउंट के कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे ये 1500 देखकर, ठीक है। तो ये कर दी हमने पोस्टिंग इस पेज पर April 15 की। अब नेक्स्ट जर्नल देखो भाई, ठीक है। ये भी बैंक वाली है, ये वाली ध्यान से देखो। ये कंपाउंड है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू साहिल। देखो यहाँ पे टू साहिल लिखा है ना, तो सेंटेंस ज्वाइन कर दो। टू साहिल है ना, तो टू वाली साइड लिख दो साहिल, ठीक है। यहाँ लिख दिया टू साहिल। डेट के कॉलम में लिखो डेट April 18, ठीक है। अमाउंट बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर बच्चे क्या लिखते हैं, ये 2050 जो लिखा है ना वो यहाँ पर लिख देंगे, ये गलत है। बैंक अकाउंट बना रहे हो ना, और कंपाउंड एंट्री जर्नल जब भी करोगे तो बैंक के सामने वाला अमाउंट लिखते हैं। बैंक के सामने क्या लिखा है, 2000, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है भाई, बैंक अकाउंट ये बता रहा है तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आया। तो साहिल ने तो 2000 दिया ना, 2050 का तो हिसाब था, 2050 दिए नहीं, 2050 का तो हिसाब था, दिए 2000 है, ठीक है। तो 2000 से आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ऑलराइट, एक और है, और ये आखिरी है बैंक वाली ट्रांजैक्शन, रेंट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है ना, मतलब बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दो बाय रेंट, ठीक है। बहुत सारे तरीकों से आप लेजर समझा सकते हो अपने आप को, ठीक है। बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो आप बाय रेंट, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने सेंटेंस ज्वाइनिंग वाला बताया, तो सेंटेंस ज्वाइनिंग वाला तरीके से तो यहाँ पे टू बैंक आएगा, लेकिन बैंक में बैंक नहीं लिख सकते, तो बची ऑप्शन क्या, रेंट दूसरी साइड डालो, यही ऑप्शन बची, ठीक है। तो कैसे भी समझ आ रहा है वैसे आप लेजर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, बस टोटलिंग वगैरह करो। बैलेंसिंग बड़ी साइड का टोटल करा, ये आएगा 9000, बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी करा, ये आएगा 9000। तो 9000 में से ये 1700 में माइनस करूंगा तो आंसर आ रहा है 7300। मंथ एंड की डेट डालो और इसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD, और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बैंक अकाउंट जो है वो रेडी हो गया। आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे ये जहीर का। जो जहीर है ये डेबिट है, मतलब ये डेटर है, तो डेबिट साइड पे ओपनिंग एंट्री का इफेक्ट कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन, BD मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो 800 रुपये मेरे को इससे लेने हैं, ये डेबिट 800 है ना, 800 रुपये मुझे इससे लेने हैं। अब देखते हैं जहीर की और कौन सी जर्नल एंट्री हमारे पास है, ठीक है।
तो इस पेज पे तो मेरे हिसाब से ज़हीर की कोई जर्नल एंट्री है कि नहीं है, देखो ज़रा, ठीक है। तो ये हमारे को दिख रही है नेक्स्ट जर्नल एंट्री अप्रैल 8 की ज़हीर टू सेल्स, ठीक है। तो ये ज़हीर टू सेल्स है, मतलब क्या हो रहा है, ज़हीर जो है हमारा डेबिट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जगह का इशू है, ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना, ज़हीर डेबिटेड टू सेल्स है, ठीक है। तो ज़हीर डेबिट हो रहा है ना, तो सेंटेंस ज्वाइनिंग वाले तरीके से टू सेल्स आप यहाँ पर कर देंगे अप्रैल 8 में, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिख दो, ठीक है। इसके बाद ज़रा हम और जर्नल ढूंढते हैं ज़हीर हमारे को कहाँ पर मिलता है। इसके बाद ज़हीर वाली जर्नल हमें मिल रही है अप्रैल 25। अगेन ज़हीर डेबिट है टू सेल्स, तो ज़हीर की डेबिट साइड पे लिख दो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सिंपल है, सब में एक ही जैसा ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 25 है और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 1000 रुपीज़, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल करते हैं, बड़ी साइड का टोटल करेंगे, ये कितना आ रहा है 2300, और बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी 2300, और यहाँ पर डेट आएगी मंथ एंड, अप्रैल का एंड अप्रैल 30, बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 2300, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे सामने ज़हीर का अकाउंट रेडी है। नेक्स्ट देखो भाई, साहिल का अकाउंट सीखेंगे, तो साहिल भी डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस BD, ओपनिंग एंट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अप्रैल 1, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखो 1500, ठीक है। उसके बाद हम साहिल की जर्नल ढूंढेंगे, तो साहिल मेरे को ये अप्रैल 3 में दिख गया है, तो साहिल टू सेल्स, तो टू वाली साइड लिखो सेल्स अकाउंट। देखो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, साहिल के जर्नल में टू साहिल या बाय साहिल कहीं पर भी मत लिख देना, बस वो चीज़ गलत होगी, बाकी सारा ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिख दो अप्रैल 3। अब इसके बाद हम साहिल दोबारा ढूंढते हैं भाई, साहिल हमारे को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है साहिल, ठीक है। ये अप्रैल 18 को देखो, ये रहा साहिल। तो इस जर्नल में देखो क्या करना है, ये कंपाउंड है, तो इसमें गलती मत करना। टू साहिल है ना, इसका मतलब है साहिल के क्रेडिट साइड पे, ठीक है, साहिल की क्रेडिट साइड पे, साहिल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना, तो लेजर में साहिल के क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैंक और बाय डिस्काउंट, ये दोनों लिखो, ठीक है। बाय बैंक और बाय डिस्काउंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक बार लिख देता हूँ, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट कौन सा, ये अलाउड है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डेट के कॉलम में डेट लिख दो अप्रैल 18, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो साहिल कितने से क्रेडिट हुए, 2050 से, तो साहिल की क्रेडिट साइड पे फिगर आनी चाहिए 2050, लेकिन यहाँ पे मैंने दो खाने खोल दिए ना, यहाँ पे दो खाने खोल दिए अमाउंट के, तो अमाउंट 2050 ना ऐसे तोड़कर लिखूंगा 2000 और 50, मतलब बैंक के सामने लिखो 2000, डिस्काउंट के सामने लिखो 50, तो टोटल 2050 ही बन गया ना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो साहिल टू सेल्स है, ठीक है, एक और बारी साहिल आ गया, तो यहाँ पे टू सेल्स लिख देते हैं, और अप्रैल 20 में लिख देंगे यहाँ पे टू सेल्स, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में लिखो अमाउंट 800 रुपये, ठीक है। तो इसके बाद तो साहिल है नहीं, ठीक है, आगे कहीं पर भी साहिल नहीं है, तो ये लेजर करते हैं भाई बैलेंस। बड़ी साइड का टोटल करो भाई, बड़ी साइड ये आ रही है, ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 3300, बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट दूसरी साइड, और यहाँ पे मंथ एंड की डेट डालो, और यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका 3300 माइनस 2050 करोगे 1250। इसका मतलब क्या है भाई, कि साहिल से अभी भी मुझे 1250 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने बनाना है सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर देखो सेल्स अकाउंट सबसे पहले अप्रैल 3 में है, तो सेल्स क्रेडिट है। अब रूल ये कहता है कि आपको टू सेल्स और बाय सेल्स नहीं लिखना, ठीक है, टू सेल्स और बाय सेल्स नहीं लिखना, तो सेंटेंस ज्वाइन करेंगे तो टू सेल्स आएगा, तो गलत हो गया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो दूसरा एस्पेक्ट, यानी कि बाय साहिल, ठीक है। तो अप्रैल 3 में लिख दो 1000, ठीक है, अप्रैल 3 में लिख दो 1000। उसके बाद ढूंढते हुए ये देखो फिर ज़हीर टू सेल्स है, तो दोबारा बाय ज़हीर 500 लिख दो, ठीक है। अप्रैल 8 में लिखो बाय ज़हीर 500, ठीक है, तो ये भी डन हो जाएगा, ठीक है, ये भी डन हो जाएगा। इसके बाद और ढूंढते हैं, अभी इस पेज पे तो और सेल्स नहीं दिख रही, आगे देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक बारी फिर दिख रही है साहिल टू सेल्स, तो यानी कि सेम पोस्टिंग, बस डेट अलग है, तो डेट की वजह से मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय साहिल, और अमाउंट ये 800 है, तो ये 800 लिखेंगे। उसके बाद ये सेल्स हमारे को एक और दिख रहे अप्रैल 25 को, तो बाय ज़हीर करके लिख दो अप्रैल 25 को बाय ज़हीर, ठीक है। और अमाउंट कितना है यहाँ से देख लेते हैं, 1000 रुपये, ये हो गया 1000 रुपये, ठीक है, बस खत्म है। बड़ी साइड का टोटल करो, ये आपकी बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3300, बड़ी साइड का टोटल करा इधर कॉपी, यहाँ पे लिखा टू बैलेंस CD, सेम जैसे सारे क्वेश्चन में करते हैं, फिर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे लिख दो 3300,
100, ठीक है। तो ये जो है सेल्स अकाउंट अपना रेडी है। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है, तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, अब देखो भाई, रिमेनिंग लेजर दिखा रहा हूँ। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का ओपनिंग एंट्री 300 था, सैलरी पे करी 300, तो बैलेंस CD नहीं निकला, ठीक है। बैलेंस CD नहीं निकला, तो बैलेंस CD अगर आपका नहीं निकला, इसका मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मीनिंग देखो, मेरे पास 300 रुपये थे, मैंने 300 रुपये सैलरी में दे दी, तो मेरे पास कितना कैश बचा? मेरे पास कैश बचा 0, ठीक है। कैश बचा ही नहीं, मतलब बैलेंस CD आया ही नहीं, ठीक है। बैलेंस CD बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैं तुम्हारे को बता दूं, बैलेंस CD बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करना है मैं अभी आगे बताता हूँ। तो अब देखते हैं आगे के बचे कुचे लेजर, ठीक है। अभी तुम्हें दिख रहा है स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में भी बैलेंस CD आया है। गोविंद अकाउंट देखो, गोविंद अकाउंट में भी बैलेंस CD है। जिन जिन में बैलेंस CD आया है ना, सारे के सारे जो हैं आपके जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद देखो राहुल का अकाउंट है, राहुल में आपको बैलेंस BD भी दिख रहा है, CD दिख रहा है, CD जाता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में भी CD दिख रहा है, ये भी आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, परचेजेज अकाउंट है, यहाँ पे हमारे पास बाय बैलेंस CD दिख रहा है, ठीक है, ये भी आपका जाएगा ट्रायल बैलेंस में। डिस्काउंट अलाउड देखो भाई, यहाँ पे भी तुम्हारे पास दिख रहा है, ठीक है, 50 रुपये, और ये बैलेंस CD 50 रुपये, तो ये भी अपना जाएगा ट्रायल बैलेंस में। फिर देखो भाई, रेंट अकाउंट है, CD बैलेंस, ये जाएगा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में। और सैलरी अकाउंट है, इसमें भी CD दिख रहा है, ये भी जाएगा ट्रायल बैलेंस में। फिर हमारे को दिख रहा है लोन फ्रॉम महेश, ठीक है, इसका BD यहाँ क्रेडिट में आता है, ओपनिंग एंट्री लाइबिलिटी होती है, तो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग एंट्री क्रेडिट में खुलती है, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शन थी नहीं, तो ये इसका बैलेंस CD आ गया। तो बैलेंस CD वो फिगर है जो आपकी जाती है ट्रायल बैलेंस में, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये जाएगी ट्रायल बैलेंस में। देखो भाई, अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी फर्म वगैरह का नेम है वो आप लिख दोगे मेसर्स करके, ठीक है। राम है, रमन है, जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। पहला पॉइंट है बैलेंस CD का। आपको सारे क्वेश्चंस में जितने भी लेजर नए, बैलेंस CD बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में मैंने बार बार ही बताया, बैलेंस CD जाएगा, मतलब 7300 अमाउंट है ये वाली, जो हमारा बैंक अकाउंट था, मैंने लेजर बनाया था, 7300 वो अमाउंट है जो आपकी ट्रायल बैलेंस में जाएगी। अब सवाल ये उठता है, ये डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। ये निशान बने हुए हैं, ठीक है, ये निशान से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये डेबिट में जाएगा। लोन फ्रॉम महेश क्रेडिट में जाएगा, निशान मैंने बना रखे हैं, ठीक है, पेपर में नहीं बने आएंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, 7300 डेबिट में जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा? इसके लिए आपको बैंक अकाउंट का ना नेचर पता होना चाहिए। जितनी भी एसेट्स है ना, जितनी भी एसेट्स है, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एक रूल है, मैं तुम्हारे को रूल बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से जितनी भी एसेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे तुमने हमेशा डालने हैं डेबिट कॉलम में, ठीक है। ये सारे डाल देना डेबिट कॉलम में, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और हमारी बिजनेस की कैपिटल है, ठीक है, या मान लो कोई फ़ायदा हो गया, इनकम या गेन हो गई, ठीक है, या कोई फ़ायदा हो गया, ये सारी चीज़ें तुमने क्रेडिट के कॉलम में डालनी है अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कौन से अमाउंट की बात कर रहा हूँ? जो तुम्हारे लेजर में जो बैलेंस CD आया था ना, बैलेंस CD की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग एंट्री की बात नहीं कर रहा, BD की बात नहीं कर रहा, CD की बात कर रहा हूँ। वो वाले अमाउंट आपको इस अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करके भेजने हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से तुम ट्रायल बैलेंस ठीक बना पाओगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले जैसे हमने बात करी बैंक की, ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी बैंक की। बैंक का CD ये 7300 है, बैंक का नेचर है एसेट, तो अमाउंट कहाँ जाएगा? अमाउंट जाएगा डेबिट में, ठीक है, अमाउंट जाएगा डेबिट में, ठीक है। तो ये 7300 हमारा जाएगा इधर। इसके बाद मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है, जैसे मेरे पास है सेल्स का अकाउंट, ठीक है। पहले मेरे हाथ में जो आया सेल्स आया, सेल्स का बैलेंस CD है 3300, मतलब 3300 मेरा जाएगा। लेकिन ये 3300 है क्या? ये सेल्स होता है फ़ायदा, तो कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट में। फ़ायदा जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। ये सबसे नीचे सेल्स है, तो ये फ़ायदा है क्रेडिट में, ठीक है, तो ये जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। 3300 मेरा यहाँ पे जाएगा। आया समझ?
तो नेक्स्ट करेंगे ज़हीर, ठीक है। मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, वो वाला थोड़ा साफ नहीं लग रहा था, ये तो ये काफ़ी साफ बना दिया, ठीक है। तो ज़हीर वाला देखो भाई, बैलेंस सीडी से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिगर 2300 जाइए। अब ज़हीर आपका कैसे पता चलेगा कि ये इसका नेचर क्या है? आप खुद सोचो, मुझे ज़हीर से पैसे लेने हैं, ये मेरा डेटर है, ठीक है। अगर आप जर्नल का मीनिंग समझोगे, मुझे इससे पैसे लेने हैं, तो डेटर का नेचर क्या होता है? एसेट। तो एसेट है तो ज़हीर का अमाउंट जाएगा डेबिट साइड में, बैलेंस सीडी वाला, तो 2300 इसका यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, साहिल का बैलेंस सीडी 1250 जाएगा। अब इसका नेचर क्या है? देखो, इसकी डेबिट साइड बड़ी है ना, डेबिट साइड बड़ी है, ये मतलब ये मेरा डेटर है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे को इससे 1250 लेने हैं, तो साहिल भी मेरा क्या है? डेटर है, तो 1250 साहिल के डेबिट में हम यहाँ पर लिख देंगे। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, जो जो चीज़ें बताई हैं सारी चीज़ें ध्यान में रखो। बैलेंस सीडीज पोस्ट करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे बैलेंस सीडीज लिख देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे को कंप्लीट ट्रायल बैलेंस एक बार में दिख जाएगा। फिगर्स मैंने फिल कर दिए, एक बार ये फटाफट से बता देता हूँ कौन सी चीज़ डेबिट और क्रेडिट में क्यों है। तो इसका बैंक का नेचर एसेट है, इसलिए डेबिट। लोन फ्रॉम महेश लाइबिलिटी है, कर्जा है, क्रेडिट में जाएगा। ज़हीर डेटर था, डेबिट। स्टॉक हमारी एसेट होती है, डेबिट। गोविंद क्रेडिटर है, पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी है। साहिल से पैसा लेना है, एसेट है, तो इसलिए डेबिट। राहुल क्रेडिटर है, इसलिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट। कैपिटल को क्रेडिट मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा मानते हैं। परचेजेस खर्चा है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट। सेल्स फायदा है, इनकम है, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, इसलिए डेबिट। रेंट और सैलरी दोनों ही खर्चे हैं, इसलिए डेबिट, ठीक है। तो इसका जस्ट हम टोटल कर देते हैं, तो टोटल देखते हैं कितना आता है। तो दोनों साइड्स का जब आप टोटल करोगे ये आएगा 17500, और ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे को कंप्लीट ट्रायल बैलेंस एक साथ दिख जाए, ठीक है। तो ये लेजर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।